welcome back to आवाज़ 107 में बहाउद्दीन का है लाइव स्टूडियो। सवाल लेजेंड्समैन की हाल चाल है जोड़ा कैसे सेहत मिजाजी में 16 मिनट बचाते हमारे स्टूडियो खड़ाओ के मुताबिक। और जनाब आपकी गाड़ी पर अगर टाइम गलत है तो फिर उसको फौरी तौर पर जो है वो ठीक कर लें। और अगर आपका अपना टाइम ठीक है ख़राब चल रहा है सवाल लेजेंड्समैन फिर कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो क्या कहते हैं कि मैं बादुकार कहता हूँ कि दुआएं जो हैं वो तकदीर बदल देती हैं। सवाल जिनसे मैं दुआई करते रहे हो सकता है कि आपका अपना खुद का टाइम भी गलत हो जाए। सवाल जिनसे मैं कहते हैं कि जब इंसान का टाइम गलत चल रहा होता है या उसे कहीं पे ठोकर लगती है तो गलती सरदर्द हो जाती है। तो फिर दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो इंसान होते हैं कि जो है वो जब कोई गलती होती है कोई ठोकर लगती है तो क्या करते हैं कि उस पत्थर को जो है वो उठा के साइड पे रख देते हैं। एक इंसान वो होते हैं जो उस पत्थर को ही जो है दोबारा से ठोकर मार देते हैं, यानी कि जो गलती हुई होती है वो किसी भी बंदे की वजह से हो या फिर रास्ते का पत्थर ही क्यों ना हो। सवाल क्या होता है कि हम या तो उसे उठा के साइड पे रख देते हैं या फिर जो है वो उसी को ही दोबारा टक्कर मारते हैं, या बैल मुझे मार, ये वाली बात होती है। एंड मोस्ट सुपीरियर पर्सन, सबसे अव्वल दर्जे का जो है वो इंसान क्या होता है, कौन होता है? जब कोई इंसान से गलती सरदर्द होती है या रास्ते में से उसे किसी पत्थर से ठोकर लगती है, फिर वो जो है वो आसमान की तरफ देखता है और अपने रब से सवाल करता है कि यार मुझे ये ठोकर लगी है तो लगी क्यों है, क्या गुनाह मुझसे सरजद हुआ है, क्या मुझसे भूल हो गई है कि जो रब ताला की ज़ात जो एक इंसान को उसकी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करती है उसने जो है वो ये ठोकर लगवाई है। तो वह कोशिश किया करें कि आपका शुमार जो है वो लोगों में हो। झूठ तो नहीं मारा हमने, कोई झूठ तो नहीं बोला हमने, किसी की जो है वो क्या कहते हैं गीबत तो नहीं की जिस वजह से जो है मुझे ठोकर लगी है। सवाल आपको हामी नासिर हो। आज के इस प्रोग्राम में हमने ढेर सारी बातें करनी है आप लोगों से। सैयद खान ने हमें ज्वाइन किया, भाई जी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद खान जी आप जीते रहें, सईद खान जी आप जीते रहें। बिलाल अराई ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी आपका, माशाल्लाह कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शेख हसन साहब हमें इस वक्त देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अलखाज खालिद जावेद दाई साहब ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम कहने वालेकुम अस्सलाम। आई साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। तो लेजेंड्समैन जब भी इंसान के अंदर दूरियां होती हैं तो उन दूरियों के सबब कुछ गलत फहमियाँ होती हैं। तो उन गलत फहमियों को जो है वो दिल पर नहीं लेते बल्कि हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करते रहते हैं। तो गलत फहमियों से जो है मुझे याद आया कि हमारे पास एक ट्रैक भी है, टाइटल ट्रैक इस गलत फहमी वॉइस ऑफ आसिम अजहर। सो वो फुल ट्रैक, गाना मुझे बहुत पसंद है। एंड होप यू लाइक दिस ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो आवाज़ 107 बहाउद्दीन। सवाल क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? वीडियो को शेयर करते रहें। शहजाद अहमद साहब ने हिदायत किया, बहुत शुक्रिया आपका। कोई गाना सुनना है मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 0546 502 107 पे। इस नंबर पे आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं कि आपके दिल में क्या बात है। क्या कहते हैं कि इंसान की दिल की जो बातें होती हैं अगर वो दिल में रह जाएँ तो वो एक नासूर बनती रहती हैं, और जब इंसान के दिल में कोई नासूर पैदा हो जाता है तो फिर इंसान जो है वो इधर से सोचना बंद कर देता है, इधर से भी सोचना बंद कर देता है। सवाल मैं नहीं चाहता कि आप इधर से भी सोचना बंद करें, इधर से भी सोचना बंद करें, बल्कि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वो इस सूरत मुमकिन है कि आपके दिल की बात जो है वो मुझे बताइए आप 0545 पे। और आज कैसा गुजरा आपका वीकेंड यार? आज वैसे जो है वो कोरोना के हवाले से भी जो है वो रेस्ट डे था। आज मार्केटें बंद थी, हफ्ता इतवार मार्केटें बंद होगी। सवाल आप लोगों ने वीकेंड घर में रह के बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, पकवान पकाए होंगे आपने, और इसके अलावा मौजें लगी होंगी। सवाल वैसे जो है हम लोगों के पास इतना टाइम कहाँ पे था कि हम लोग अपने बच्चों को देखें, अपने फैमिलीज़ को देखें, अपने पेरेंट्स को देखें, अपने मोहल्लेदारों को देखें या फिर अपने रिलेटिव्स को देखें। लेकिन अब देखें कि आपके पास हुकूमत ने आपको जो है वो ना चाहते हुए भी ये 2 दिन दिए हैं, सैटरडे और संडे का, जिसमें आपका बिजनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म है और आप लोग जो है वो इंजॉय कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अपनों के साथ। और इस टाइम में ज़बरदस्त किस्म के लोग वो हैं जो इस टाइम को पास कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनको उनकी ज़रूरत है। और यकीन कीजिए कि इस वक्त हमारी ग्लोबली हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बहुत से लोगों को हमारी ज़रूरत है। सवाल यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों का ख्याल रखें जिनका ख्याल कोई नहीं रखता, और आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। सो हम जा रहे हैं दोबारा से ऑन एयर, क्योंकि अभी ये माइक पीछे है, अभी आप और हम जो है वो आपस में बात कर रहे हैं ऑफ एयर रूम है। सवाल आप लोग भी लाइव जा सकते हैं मेरे साथ, उसके लिए आप लोग यहाँ पे भी मुझे लाइव लेके इधर से भी जा सकते हैं और 0545 को भी डायल कर सकते हैं।
मज़हर इकबाल गोंदल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के कौंसल हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। हाजी साहब क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। इस वक्त हमें सुन रहे हैं हाजी मज़हर गोंदल साहब, शहीदा वाली से इनका ताल्लुक़ है और बड़े अच्छे इखलाक के मालिक है। नोमी सागर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नोमी सागर अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। वीडियो को शेयर करते रहे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसनैन अब्बास ने जान के क्या हाल है? मैं ठीक हूँ हसनैन अब्बास, आप लोग क्या? नोमी सागर वीडियो को शेयर करो यार, मेरी जान जीते, वीडियो को शेयर करो। ओके जी, साइमा ने जान के। साइमा और यू क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, लाइव चले, क्या कहते हैं? Okay, welcome back, ladies and gentlemen, मित्रों, जी सहेलियों, सजनों, जबेलियों, एक दफ़ा हम फिर वापस आ चुके हैं रेडियो आवाज़ होने से मनी बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो। मुझे कहाँ कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके ladies and gentlemen, गाना आप लोगों ने इंजॉय किया और गाना था भी बहुत अच्छा। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों ने मुझे बताना है शहरी ज़िंदगी का एक फ़ायदा या गांव की ज़िंदगी का एक फ़ायदा कि शहर में अगर आप लोग रहते हैं तो शहरी ज़िंदगी का क्या फ़वाइद हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव की ज़िंदगी का एक फ़ायदा मुझे बताना है। अगर हम गांव में रहते हैं तो गांव में जो है ये एक फ़ायदा जो है वो शहरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो लोग जो शहर में रहते हैं, सवाल मुझे आज आप लोगों ने बताना है कि शहरी लोगों को शहर का क्या फ़ायदा है और गाँव के लोगों को गाँव का क्या फ़ायदा। सिर्फ एक फ़ायदा मुझे बताना है, ज़्यादा रोला नहीं डालना। मजाक कर रहे हैं यार, ज़्यादा फायदे भी बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं, आपका अपना प्रोग्राम है। सो इसके अलावा तो चलो अभी बाकी मेरे दोस्त यार, अभी तो 8 बज के 23 मिनट हुए, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ। अभी आप लोगों ने मेरे साथ स्पेंड करना है तकरीबन मोर देन 1.5 आवर। अभी हम काफ़ी टाइम साथ स्पेंड करेंगे। आज आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको प्यार से क्या कहते हैं। अच्छा, इंसान का एक एक्चुअल असल नाम होता है जो पैदाइश के वक्त उसके पेरेंट्स रखते हैं, लेकिन उसकी खूबियों की वजह से, उसकी खासियत की वजह से या उसकी खामियों की वजह से या वैसे ही यार सरे राह चलते चलते कभी कोई यूं ही मिल गया था। कभी कभार जो है वो इंसान को प्यार से भी जो है वो लोग बुलाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए कि हम कोई पेट रखते हैं, थ्रू इट में बी अ कैट, डॉग एंड हॉर्स, हम क्या करते हैं कि उसका एक नाम रख लेते हैं। हालांकि उसका नाम कुत्ता है, उसका नाम बिल्ली है, उसका नाम घोड़ा है, लेकिन हमारी उस शख्स के साथ, उस चीज़ के साथ उनसीयत ये होती है कि हम उसका कोई प्यारा सा नाम रख लेते हैं। ना सिर्फ इतना, अगर हमको चूज़ा भी लेके आते हैं ना बच्चे, तो उन्होंने अपने चूज़ों के भी नाम रखे होते हैं, 4-5 चूज़ों के। हमें उस चीज़ से उनसीयत हो जाती है। अब जो लोग आपकी फैमिली की, तो मैंने वैसे जानवरों की मिसाल दी ना, आप लोग तो वो अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपकी क्या बातें हैं, बहारें हैं आपकी जनाब, पूरी दुनिया को जो है वो आपने वक्त में डाला हुआ है। आप तो अशरफुल मखलूक़ात है। बात आपकी कह रहा था कि जनाब आपके घर वाले भी आपको प्यार से कुछ कहते हैं, हालांकि बड़ी मुश्किल से आप लोग को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अगर आपको खाना टाइम पे ना दिया जाए, आप क्या करते हैं जनाब, बर्तन उठा के वो मारे दीवार के साथ, ऐसी की तैसी बर्तनों की, इसका आटे में जितने खाने टाइम में नल नहीं लगता है, सारी दिहाड़ी मजदूरी कर करके थक जाएगा, लेकिन रोटी टाइम नल नहीं लगती। अरे भाई मजाक कह रहा हूँ जनाब, हंस भी लिया करें कभी। क्या होता है कि आपके पेरेंट्स ने आपका कोई प्यारा सा नाम रखा होता है, या फिर आपके दोस्तों ने आपका प्यारा सा नाम रखा, तो उसी खामी की वजह से होता है, खूबी की वजह से होता है। अगर कोई बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो चलता है या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलता है, तो उसका भी कोई ना कोई नाम रखा होता है। कोई बंदा बड़ी नफासत से काम करता है, तो उसका भी नाम रखा हुआ होता है। आज आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको प्यार से क्या कहते हैं। मुझे प्यार से ज़हा कहते हैं, और अभी ऐसा सियाल ने हमें ज्वाइन किया है, इनको प्यार से ऐसा सियाल ही कहते हैं। बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। मुबीन आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मुबीन आसिफ साहब, बड़े अच्छे हमारे जर्नलिस्ट हैं मजीद बहाउद्दीन के, और उससे अच्छे बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, और उससे भी अच्छी बात कि बड़े अच्छे इखलाक के मालिक हैं। एक ऐसे दराज से हमारे साथ चलते आ रहे हैं। मोहम्मद आजम साहब ने हमें ज्वाइन किया ऑल द वे फ्रॉम इटली से हमें सुनते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजम साहब आपका, हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वीडियो को शेयर करते रहे और मुझे बताते रहिए कि शहरी ज़िंदगी का एक फ़ायदा और देहाती ज़िंदगी का एक फ़ायदा, कि शहर में जो लोग रहते हैं उनको क्या एक फ़ायदा है, और जो लोग देहात में हैं उनको क्या एक फ़ायदा है। आय हाय क्या मज़ा आता है इस ट्रैक को सुन के। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो आवाज़ 107 मदी बहाउद्दीन, धक बीट ऑफ एशिया। मुझे कहा कहते हैं प्यार से, आपको प्यार से क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। 0565 आपको रब्ते के नंबर स्टेज होगा। ओके जी, अभी तो हो गए हैं ऑफ एयर, आप और हम ऑन एयर हैं, बातें करते रहेंगे जनाब। सवाल मुझे बताइए कि आपको प्यार से क्या कहते हैं और देहाती ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। अगर आप लोग देहात में रहते हैं, मुझे नहीं पता, देहात में बहुत कम शायद वाली बात है कि ज़िंदगी का कोई एक आधा दिन देहात में गुजरा हो, और इवन मेरी हसरत है ये कि मैं कभी देहाती ज़िंदगी को जाया करूँ। कहते हैं कि वहाँ पे लोग जो हैं वो बड़े मुखलिस होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ पर तो जनाब
जो शहरों में होते हैं कि मेहमान नवाजी होती है, लेकिन उस लेवल की नहीं होती। जो एक दफ़ा याद है कि मैं लाहौर में पढ़ रहा था, कॉलेज बंद हो गए और अचानक स्ट्राइक होगी, कॉलेज बंद हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है यार घर चलते हैं। मैं वहाँ से लाला मूसा, लाहौर से लाला मूसा ट्रेन आती थी, तो वेल मैं वहाँ से लाला मूसा आया। लाला मूसा आके वेरी वेरी यंग, मैं बहुत छोटा था, फर्स्ट ईयर की बात है। तो लाला मूसा आया, वहाँ से कोई गाड़ी ना मिली, कोई ट्रेन ना मिली, बड़ी बहादुर की, बहुत लेट हो गया। वहाँ से जनाब मैंने एक प्राइवेट वैन से मलकवाल गया, मुझे तो शायद मलकवाल से कोई गाड़ी मिल जाए। खैर वहाँ से मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली एंड मैं बादशाहपुर के नाम से एक वहाँ पे गांव है मलकवाल के करीब एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे मैं स्टे कर गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मोबाइल फ़ोन मेरे पास कर्मा वाला वैसे कोई नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, मैं घर फ़ोन कर लूँ, और अगर किसी का फ़ोन मिल भी जाता मुझे घर का नंबर भी कोई नहीं था याद कि किसको मैं कॉल करता। सो वेल मैं वहाँ पे बादशाहपुर में मैंने स्टे किया। खैर वहाँ पे एक लड़के ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ, मैंने उसे बताया कि यार आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ और लाहौर से आ रहा हूँ और मंडी बहादुर मेरा घर है, मैंने जाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ट्रेन नहीं मिली आगे से। तो आप बिलीव करें कि वो रात मैंने वहाँ पे उन लोगों के साथ स्पेंड की। सुबह जो है वो मैं वापस, मुझे वो खुद अपनी गाड़ी में मंडी बहादुर छोड़ के गए, और यकीन कीजिए कि उस रात जो खातिर तवाज़ो की गई मेरी, बड़ी देर की बात है, मुझे आज भी याद है। तो गाँव के लोग जो हैं वो बड़े मेहमान नवाज होते हैं। मुझे आप लोग बताइए, तो खैर वैसे मेहमान नवाजी की बात कर रहा था, आप लोग मुझे बताइए कि गांव का क्या फ़ायदा और देहात का क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए मोहम्मद आजम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि इटली की क्या सूरत हाल है कोरोना के हवाले से? अच्छा, मास्क पहन के जो है वो इटली में आमदोरफ जो है वो खुल गई है, लोग आ जा रहे हैं। वाजी, आपकी टैक्सी खुली है कि नहीं खुली वो बताएं। आपकी टैक्सी खुली है कि नहीं खुली जो आप चलाते हैं? अच्छा मुझे ये बताइए कि कोरोना के हवाले से आप महफूज रहे हैं इटली में? सुने इटली वाला ने सारी बुढ़ी कम्युनिटी आप मारी है? इस बात में क्या सदाकत है? लोग कहते हैं इटली वालों ने सारे बुढ़े बंदे खुद मारे हैं। भाई हमारे मंडी बहाउद्दीन में तो कोई बंदा नहीं मरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करते हैं हम तो। हमारे मंडी बहाउद्दीन में एक भी जो है वो डेथ नहीं हुई कोरोना के हवाले से, बाहर होती नहीं है। नहीं आदमी गए हैं, लेकिन हलाकत देखें मोहम्मद आजम भाई, बात पता क्या है, हमारे मंडी बहाउद्दीन के लोग माशाल्लाह इतना गट्टा, इतना मट्टी, हमारे तो वैसे ही अंदर कोरोना से बड़ा को कोरोना का अब्बा बैठा हुआ है। बस दुआ करें, आप यकीन कीजिए कि हम कोरोना जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है ना, इस वक्त बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। मैं तो आप यकीन करें मैं कोरोना के डर की वजह से घर से निकलता ही नहीं हूँ, बहुत कम निकलता हूँ। आप यकीन करें कि मुझे इतना डर लगता है इससे। वो अब देख, लेकिन मेरी बात सुने ना, जिसका आना उसका घर में भी मौत आ जानी है। बाबा बार बहुत कोरोना पिस्तौलें लेके खड़ा है, हम बाहर जाए तो वो गोलियां मारता है आगे से। नहीं, हम असल में पता क्या बात है, एक्चुअल पाकिस्तान में कोरोना के उस तरह हलाकतें क्यों नहीं हुई? माशाल्लाह से हम लोग एक इस्लामिक मुल्क से बिलोंग रखते हैं, हम लोग वैसे ही सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखते हैं, फिर नमाज़ पढ़ना, और जो लोग 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं उनको तो वैसे भी बड़े महफूज रहे हैं। और फिर ये बात है कि पहली मरतबा पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के लोगों ने मुत्तहिद होके मोस्टली कम्युनिटी ने घर में क़याम किया। अभी तो खैर लॉकडाउन खुल गया है, अब तो वो बात ही कोई नहीं रही, अब तो वही सारा कुछ हो रहा है। पेट्रोल पंपों पे इतना रश है, पेट्रोल मिल कोई नहीं रहा। अब वहाँ पे आप यकीन कीजिए कि अभी मैं पेट्रोल पंप के पास से गुजर के आया हूँ,
वहां पे कम से कम 200 बंदा इकट्ठा हुआ था। और सुनाए क्या गाना सुनेंगे आप? मोहम्मद आलम साहब आपको प्यार से क्या कहते हैं? मैं तो नहीं कहते, बचपन से मेरा नाम फिर ही रहता है। वैसे तो मेरा नाम आजम है। मोहम्मद का जोड़ का नाम है मोहम्मद आजम। वाह जी वाह। अच्छा मोहम्मद आलम साहब, अभी मैं जा रहा हूँ लाइव ऑन एयर, ठीक है? तो आपने ऑन एयर मुझे सुनना है। चले अब मैं लाइव जा रहा हूँ, आप लाइव आए, फेसबुक पे आए, ठीक है? ओके जी, वेलकम बैक रेडियो आवाज़ मनी बहाउद्दीन का बम्बास्टिक सा फैंटास्टिक सा स्टूडियो। मुझे तो कहते हैं, आपको क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएगा। ओके ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट 833 ऑन द डायल आज के 33 मिनट 4 हमारे स्टूडियो खड़े के मुताबिक मशरूबे का आप एंजॉय कर रहे थे। होप सो आपने बड़े अच्छे तरीके से फिट फाट तरीके से एंजॉय की होगी। और उससे पहले मैंने गाना भी लगाया था, ऐसे ना करें हैं। ओके ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट, आज हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको प्यार से क्या कहते हैं? पप्पू कहते हैं, बबलू कहते हैं, सोनू कहते हैं, मुन्नू कहते हैं, गुड्डू कहते हैं, क्या है आपका प्यारा सा नाम? यार ये हमारे ये देखिए, आप अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकल रहा है, इस एशियन कंट्री से बाहर निकल रहा है, सवाल जिसका जो नाम होता है उसी नाम से पुकारा और बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मोहब्बतों की कमी, हमारे जनाब यहाँ पे मोहब्बतों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जो शख्स जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत हो तो हम उसे जो है वो चांद कहना शुरू कर देते हैं। सवाल ये मोहब्बतें होती हैं ना जनाब आपकी अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, या फिर पेरेंट्स की अपनी औलाद के साथ, या खाला ने तो जनाब एक अपना नाम रखा हुआ होता है, बुफो ने अपना एक नाम रखा हुआ होता है। सवाल ये मोहब्बतें सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती हैं, क्योंकि मोहब्बतों की सरजमीन पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल मुझे बताइए कि पाकिस्तान की इस खूबसूरत सी सरजमीन पर मोहब्बत के साथ आपको लोग क्या कहते हैं? एक्चुअल मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आपका निक नेम क्या है? सच नो सवाल। हाशिम हमदानी हमारे साथ हैं, कहते हैं शुक्र जी आपने शो किया है। ओके वाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज फारूक खान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक खान साहब, क्या हाल आपका? ठीक है। हसन इफ्तिखार साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। यार हमारी वीडियो को शेयर करो फेसबुक पे, अगर आप लोग फेसबुक पे मौजूद हैं तो वहाँ पे जनाब आप लोगों ने हमारी आईडी को फाइंड करना है। आईडी का नाम है जी आवाज़ रेडियो MBDIN, AWAZ आवाज़ RADIO रेडियो MBDIN। इस आईडी को फाइंड करना है आपने। इस पर जनाब सबसे ऊपर जो है वो उठा करके हमारा शो चल रहा होगा, उसे जनाब आप देख सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं। मैंने जनाब हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, आए आए ओके well ladies and gentlemen, on the next track in a wise of a proud like a catch of flag is some Kelly से जो वो रेडियो आवाज़ वाले से मनी बहाउद्दीन मुझे कहा गया था, आपको क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैंने लगा दिया है गाना, और आप लोग और हम लोग हैं वो एक दूसरे के साथ साथ हैं। और मुझे बताइए आपको प्यार से क्या कहते हैं? फारूक खान साहब आपको क्या कहते हैं? नौबी सागर आपको प्यार से क्या कहते हैं? हसन इफ्तिखार साहब आपको प्यार से कहता है? यासर अरफात साहब हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासर क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा वो गाने की आवाज़ आ रही है? वैसे देखिए मैंने आपका जो गाना है ना माइक, ये देखें ये लगाया हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ, तो अभी आपको गाने की आवाज़ आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो मुझे बताइए, मैं इसका कुछ करता हूँ, और जुगाड़ लगाता। ओके जी, आज जो मुबशर सलीम साहब ने जान किया, मुबशर भाई क्या हाल है आपका? ठीक है। माई निक नेम इज खुल्लू। ओके शिदात अहमद ने जान के कहते हैं खुल्लू कहते हैं। ओके एक खुल्लू मैंने मंडी बहाउद्दीन का और है जिसने अन्नी डाली हुई है टिकटॉक पे। ओके हम साहब कहते हैं वो कहती रही कि तुम मेरे हो, मैं हंसता था कि मैं तुम्हारी हूँ। ओके ओह माय गॉड, वो डाटा तो शेयर भी समझ कोई नहीं आया। खैर ओके जी, आदिल अजीम ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका। नौमी साहब वीडियो भी शेयर करिए यार, मेरे दोस्त मेरे भरा एहसान मोहम्मद तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, सारा दिन तो मैं आपके साथ ही था। अच्छा एक्चुअल एहसान भाई मैं कोशिश कर रहा था कि मैं घर जाके जो है थोड़े से कपड़े चेंज करूँ और फिर मैं जो है वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कपड़े नहीं चेंज कर सका, ऐसे ही आ गया। कभी कोई गल नहीं जनाब। तो मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं ना उनको हर हाल में बंदा प्यारा और खूबसूरत लगता है, ठीक है। खालिद भाई जानते, खालिद भाई क्या हाल है आपका? कहाँ आप बड़े छुपे रुस्तम में, कहाँ पे छुप के बैठे हुए? खालिद भाई का ताल्लुक जो है वो चंद भसावल से है, परफेक्ट से टीचर हैं, और कभी कभार हमें दाव भी लगाते रहते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन सवाल पर जवाब नहीं देते। जैसे अरफात करें जी अलहमदुलिल्लाह। जैसे अरफात क्या हाल चाल है? क्या मुझे बताओ आपको प्यार से क्या कहते हैं? क्या है आपका प्यारा नाम? आपको निकनेम क्या है? प्यार से क्या बुलाया जाता है? और मुझे बताइए देहाती ज़िंदगी का एक फ़ायदा और शहरी ज़िंदगी का एक फ़ायदा। शहरी ज़िंदगी का एक फ़ायदा ये है कि रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी अगर आपका मोबाइल फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो जाता है ना, ना भी इजी लोड की दुकानें खुली रहती हैं, जुगाड़ लग जाता है।
गाना आप एंजॉय कर रहे हैं, वॉइस ऑफ प्राउड लक, दिलवाले दुल्हनिया ले गए थे और हमारी चीती बलूंगड़ा लाइन आई है। सवाल जनाब, जो झटके और पंजाबी लोग होते हैं ना वैसे ही होते हैं जनाब। क्या कहते हैं कि एक पंजाबी सब पे भारी कुछ सीन इस तरह का ही है जनाब। यहाँ इनके जनाब ये वो जो होते हैं ना वो बिल्लू शेरू वही बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं। Okay, well, ladies and gentlemen, it's 700 ladies and gentlemen, you are listening to radio 117 Manibal in that video Croatia। और आज हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कि देहाती ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है यार। मेरे साथ ये पढ़ाई क्यों मिसहैप रहा, मैंने बहुत कोशिश की है। इवन जब हम वन आई वॉज इन 8th क्लास, जब मैं 8वीं क्लास में था तो मैंने वहाँ पे उर्दू की किताब में खत पढ़ा जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त खत लिख रहा होता है कि मेरी जो है वो गर्मियों की छुट्टियाँ हो रही हैं तो मैं जो है वो देहात इस दफ़ा जो है वो गर्मियों की छुट्टियाँ आपके देहात में गुजारूँगा। नहर पे बैठ के हम दोनों जो है वो खरबूजे खाएंगे, तरबूज खाएंगे, आम खाएंगे और फिर जनाब हम नहरों में नहाएंगे, खेत खलियानों में जनाब हम जो है वो फिरेंगे, ताज़ा हवा के मज़े लेंगे। अच्छा बात के 7-8 बजे के करीब जो है वो दुकानें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, इशा टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होता। और उसके बाद लोग जो हैं वो खुली हवा में चारपियाँ बिछा के बैठ जाते हैं। उसके बाद जनाब पंचायतें लगती हैं, एक दूसरे के साथ लोग बात करते हैं, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर होते हैं, हंसना मुस्कुराना होता है। सो एक अजब ही किस्म का माहौल जो अब ख़त्म होता जा रहा है। देहातों में भी अब ये सिचुएशन नहीं रही, चंद एक देहात है जिनमें ये सिचुएशन जो है वो अभी भी कायम है। सवाल वो बड़ी खूबसूरत सी एक महफिल सज जाती है। लेकिन शहरों में क्या होता है कि शहरों में रात देर तक दुकानें खुली रहती हैं, मेहनत मजदूरी होती रहती है। शहरी एक जो बंदा होता है और एक जो वो गाड़ी होती है ना 4 पहियों वाली, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं कि गाड़ी को 4 जो पहिए होते हैं वो एक गाड़ी को उन्होंने उठाया होता है और सारा दिन जो है वो चलते रहते हैं। तो शहरी बंदे की भी यही सूरत हाल होती है कि उसने एक शहरी बंदे ने 4-5 घर वाले उठाए होते हैं जिनको उसने खिलाने के लिए, पालने के लिए सारा दिन जो है वो मेहनत करनी होती है। और यहाँ पे सीन क्या होता है कि 11-12 बजे तक, 1-2 बजे तक भी मोस्टली दुकानें खुली रहती हैं, लोग मेहनत करते हैं अपने घर वालों का, क्योंकि शहर में अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। उन अखराजात को मीट करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और रात को 1-2 बजे घर जाते हैं, नींद में खाना खाते हैं और सोए हुए बच्चे का मुंह जो है वो चूमते हैं और उसके बाद खाली सलाह खुद भी सो जाते हैं। सवाल ये एक जो है वो डिमेरिट है सिटी लाइफ का। लेकिन जनाब शहर में क्या होता है कि शहर में शहर जागता रहता है। तो क्या कहते हैं कि जब दुनिया सो जाती है तब भी शहर जागता रहता है। आप जाइए लाहौर में, लाहौर के लोग जनाब आपको रात को 12 बजे में ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे और ज़िंदगी की रानाइयों को मुख्तलिफ पार्क्स में रश होता है, मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में रश होता है। और शहरान में जनाब तो क्या कहते हैं कि जब शॉपिंग मॉल में अनाउंसमेंट हो रही होती है ना कि इस वक्त जो है वो शॉपिंग मॉल का टाइम जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, तमाम हजरात जो है वो अपनी शॉपिंग को क्लोज़ करें ताकि हम जो है वो इस मॉल को बंद कर सकें। उसके बाद भी तकरीबन घंटा लग जाता है मॉल को बंद करते हुए। और शहर जागता रहता है ना, लोग जिंदा दिल होते हैं, रात गए तक जागते रहते हैं, लाइफ को अपनी बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करते। क्योंकि शहरी लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो सोता है वो खोता है। अरे वो वाला खोता नहीं, जो हिलता है दूसरे वाले खोते की बात हो रही है। सवाल शहरी लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि टाइम इज़ मनी, कि टाइम जो है वो मनी है। सवाल उस रकम के हसूल के लिए ये लोग सारे दिन मेहनत करते रहते हैं और रात को जनाब फिर क्या होता है कि जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, पार्क्स होते हैं या फिर विजिटिंग प्लेस होते हैं वो आबाद होते हैं और फिर शहर जागता है, एंटरटेन करता है खुद को। सवाल किसी गल भी थोड़े बाद से ट्रैक प्ले करने हैं टाइप ऑफ ट्रैक बारिश आवाज ऑफ आदि फजलम से खुश रहिएगा, खुशियाँ मांझिएगा। ओके, यासिर अरफात का मैसेज बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया। एक गार्ड यार ये लास्ट में ज्वाइन इसने ख्वाजा अब्दुल ने ज्वाइन किया है, अली हसन आवान ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सितावर गोरी ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आरजे हसनैन खरल ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। एहसान मोहम्मद ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। फिदा हुसैन ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका फिदा। क्या हाल चाल है आपका, ठीक है? ओके, मैं आप लोगों से पूछ ही रहा हूँ तो मुझे देहाती ज़िंदगी का एक फ़ायदा बताइए कि देहात में क्या फ़ायदा है। हवा बेहतर है, खुराक। अच्छा, देहात का ये भी फ़ायदा है कि देहात में दूध खालिश मिलता है, शहर में तो दूध हवा है जार पानी मिलता है और सफ़ेद रंग का। ये आप कह सकते हैं कि देहातों में दूध बड़ा खालिश होता है, खुराक बड़ी खालिश होती है, क्योंकि लोगों की अपनी सब्जियाँ लगी हुई होती है, अपनी फसल होती है, अपनी गंदम, अपने चावल। सवाल एक तो खर्चा बढ़ जाता है, दूसरा चीज़ें खालिश मिल जाती हैं। अब यहाँ पे हमें दूध एक तो फैट्स वगैरह और वो तमाम प्रोटीन्स जो है उसमें से निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद भी जो सफ़ेद
चीज़ रह जाती है उसमें भी पानी मिला दिया जाता है, उसके बाद हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो सर ये से तब यह जी मैंने है ये आवाज़ दिए तोड़ जाने अच्छा ये जो होती है ना कि खुराक नाकिस होती है या दूध ठीक नहीं मिल रहा, इसका जो असर होता है वो फौरी तौर पे नहीं होता है। ये असर जो है वो दहाइयों बाद होता है कि हमसे अगले आने वाली नस्ल या उनसे आगे आने वाली नस्ल बिल्कुल आपको एक वो छिलके की तरह, एक रैपर की तरह नज़र आएगी, क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं होगा जब उनको खाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, ब्रेन उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। अभी आप देखिए कि इस दहाई में, ये जो पीछे वाली दहाई है, इसमें कितनी इन्वेंशन हुई है, कितनी तरक्की हुई है। इवन हम वीडियो को जो है वो आपको बिल्कुल सामने ले आए, अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप हमें देख सकते हैं, ये भी किसी दहाई की इन्वेंशन है। स्मार्टफोन्स आ गए, बैरून मुल्क कब हम ख़त लिखते थे और वो ख़त पोस्ट करते थे और एक टाइम लगता था, एक बड़ा एक हफ्तों लग जाते थे ख़त पहुँच रहे हुए, फिर जवाब आता था, 1 महीने का बड़ा टाइम पीरियड होता था। 1 महीने में आप परदेश बैठे किसी बंदे को बड़ी हार्डली 2 से 3 ख़त लिख सकते थे। लेकिन अब बात ये है कि जो परदेश में लोग होते हैं वो आपके साथ 24 आवर जो है वो ऑनलाइन रहते हैं, लाइव रहते हैं, आप उसे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप उसको लम्हा ब लम्हा आगाह कर सकते हैं सिचुएशन से पाकिस्तान की। ये सारी इन्वेंशन इस दहाई की है, दहाई की क्योंकि लोगों में भी पोटेंशियल मौजूद है, कुछ ना कुछ खुराक की जो ताकत है वो बाकी है, लेकिन आगे आने वाले लोगों में वो पोटेंशियल नहीं होगा, ना ही उनका जो ब्रेन है वो उस तरीके से काम। हाँ ये हो सकता है, वो क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लू प्रिंट से फ़ायदा उठा रहा है, ये हो सकता है कि इस दहाई के लोगों की जो इन्वेंशन है उनके ब्लू प्रिंट से जो है वो फ़ायदा उठाया जा सकता है। वो कहते हैं कि पानी को बचाएं क्योंकि पानी जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो रब कायनात जिसने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को तख्लीक किया है, क़यामत तक उसने ये जो तमाम लोग हैं उनके रोज़ का कोई ना कोई एहतमाम ज़रूर किया होगा। ये खैर हमारा अपना जो है वो मानना है लाइफ में। ओ माय गॉड, कौन से बेटे बाल आ गए। ओके मिर्ज़ा बिलाल हसन निजार के, मिर्ज़ा बिलाल भाई क्या हाल चाल है आपका, ठीक है? और कैसे चल रहे हैं आपके मामला ज़िंदगी, और मुझे आप लोग बताइए कि आपको प्यार से क्या कहते हैं, क्या आपका प्यारा सलाम, प्यार से आपको क्या बुलाते हैं, पुकारते हैं? नोमी सागर भाई क्या हाल चाल है आपका, वीडियो को शेयर करें नोमी भाई। थोड़ा सा टाइम लग गया कॉल सुबह के बाद हम मोबाइल जाएंगे और आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। ऐसा मुझे बताओ गाने की आवाज़ आ रही है आप लोगों को, जो गाने और चीज़ें चल रही है? मिर्ज़ा बिलाल करें हाय हाय फ्रॉम माय साइड, मिर्ज़ा बिलाल करें सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा बिलाल क्या हाल चाल है? अच्छा मिर्ज़ा बिलाल आप भी मुझे बताइए कि देहाती ज़िंदगी का एक फ़ायदा क्या है? जो शहर वाले हैं वो शहरी ज़िंदगी का फ़ायदा बताइए, और जो देहात वाले हैं वो देहाती ज़िंदगी का फ़ायदा बताइए। और उसके अलावा मुझे बताइए आप लोग कि आपको प्यार से क्या कहते हैं? बिलाल भाई आपको प्यार से क्या कहते हैं, मुझे बताइए कि आपका प्यारा सा नाम क्या है? नोमी सागर आपने भी मुझे नहीं बताया कि आपको प्यार से क्या बुलाते हैं। बार को गाना गाना सुनना कभी मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए गाना भी वही करूँगा। और इसके अलावा जनाब वीडियो को शेयर करते रहे, जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो आप लोगों के लिए वीडियो को शेयर करते रहे, और जो पैगाम वगैरह देना है वो मुझे आप देखते हैं। जिसको बर्थडे यूज़ करवानी है तो वो भी हम आपके यहाँ से बर्थडे भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे कम से कम ये तो बताइए कि आपको प्यार से क्या कहते हैं। ओके हाजी इरफान अंसारी मामले साहब से हमें हमें जान के कहा अस्सलाम वालेकुम मंडी बाउद्दीन हाजी इरफान सऊदी अरेबिया से, वालेकुम अस्सलाम। मदर दारी साहब ने जानते, मदर भाई क्या हाल चाल है आपके, ठीक है? और आज चाय नहीं मिली थी, बिल्कुल भी चाय नहीं मिली, मैं घर पे गया और मैं घर से चाय लेके आता हूँ। तो आज मैं घर ही नहीं गया, तो चाय कहाँ से मिली? तो आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि देहाती ज़िंदगी का एक फ़ायदा बताइए और शहरी ज़िंदगी का एक फ़ायदा बताइए मुझे। ओके आज आपकी आवाज़ साफ़ नहीं ना कर यार, इतना माइक लाया हुआ है, एक माइक लाया हुआ है मैं, ताकि आप लोगों को गानों की आवाज़ जो है वो ठीक आती रहे।
एक्चुअल सीन ये है कि गाने की आवाज़ आप लोगों को नहीं आती, आप लोग मुझे गिला ये करते हैं कि जी आप हमारे गाने प्ले करते हैं लेकिन आवाज़ ठीक नहीं आती। आप बताइए, अब ज़रा मैंने माइक करीब कर ली है, आपको आवाज़ आ रही है ठीक? बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को शेयर करते रहे, गली मोहल्ला चौक जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक वीडियो को शेयर करते रहो। मुझे बताइए कि देहाती ज़िंदगी का एक फ़ायदा क्या है और शहरी ज़िंदगी का एक फ़ायदा क्या है, सजनों तबेली, और इसके अलावा मुझे बताइए कि आपको प्यार से क्या कहते हैं। अच्छा, मिर्ज़ा बिलाल कह रहे हैं इनको प्यार से मिर्ज़ा जी कहते हैं। ओके मिर्ज़ा जी, क्या हाल चाल है आपका, ठीक है यार? ये भी प्यार पाकिस्तान में पाया जाता है। आप पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं, हकीकी नाम ले सके, लेकिन आपके दोस्तों ने आपका एक अच्छा नाम रखा हुआ होता है, प्यार से जो आपको कहते हैं, आपको रिलेटिव्स ने एक अच्छा नाम रखा हुआ होता है। सो ये नाम जो है वो इंसान की सलाहियतों की वजह से भी रखे जाते हैं, उसके नकाइस की वजह से भी रखे जाते हैं। सवाल जो भी आपका नाम है मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी आप लोग अच्छा सा गाना प्ले करेंगे, हम लाइव जाएंगे, लाइव के बाद गाना प्ले करेंगे। चलो जी, लाइव चलते हैं। आओगे जी, वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। रेडियो आवाज़ 107 में दी बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते रहे। ओके वेल जेंटलमैन, आज हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कि देहाती ज़िंदगी का एक फ़ायदा क्या है। भाई देहात में रहने वाले लोग बड़ी इंजॉय कर रहे होते हैं जनाब, खालिश खुराका, ठंडियाँ हवावां, टेंशना कट। क्योंकि जनाब एक्चुअल जो शहर के लोग होते हैं उनका जनाब ये जो राशन होता है, राशन पानी, यही सारे पूरा महीना पूरा नहीं होता। कभी जनाब मिर्चें ख़त्म होगी, कभी सब्ज़ी ख़त्म होगी, सब्ज़ी ले आए, सब्ज़ी लेके आए तो फिर जनाब उसके बाद चिकन ले आए, फिर उसके बाद दूध ले आए। अगर ये तमाम चीज़ें पूरी कर दे फिर उसके बाद आटा ख़त्म हो जाता है, फिर स्यापा ये होता है आटा लेके आना होता है। और जब ये भी आटा भी ले आते हैं फिर एक अब आटे के अंदर पानी डलना होता है। अब बात ये होती है कि हमारे शहर का पानी भी साफ़ को नहीं, अल्लाह खैर करे। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने करीबी फ़िल्टर पे जाना है, पानी लेके आना है। उतने में जनाब वैसे ही रात के 2 बज जाते हैं, बंदे ने की रोटी खानी है की कोई कम करना। तो खैर शहर के ये बड़े मिसाइल होते हैं, लेकिन देहाती ज़िंदगी जो है वो इन मिसाइल से बड़ी पाक साफ़ होती है। क्योंकि जनाब मोस्टली लोगों के जो ये राशन होता है ना, ये तो अपना ही होता है, फल अपना होता है, सब्ज़ियाँ अपनी होती हैं, और जनाब चावल अपनी होती है, गंदम अपनी होती है। सवाल ये उनको टेंशनें कम होती है। ओके हाजी इरफान अंसारी मांगट साहब कह रहे जी गांव की ज़िंदगी का अपना ही मज़ा। जी बिल्कुल, गांव की ज़िंदगी का अपना मज़ा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं गांव की ज़िंदगी में वही बात है कि मैं पहले भी कह रहा था कि शायद वाली बात है कि मैंने गांव में अपने ज़िंदगी के कोई एक आधा दिन ही गुजारा हुआ, इससे ज़्यादा दिन नहीं गुजारा हुआ। सो मुझे गांव की ज़िंदगी का बिल्कुल भी नहीं पता। मुजाहिद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मुजाहिद इकबाल ज्वाइन करने के लिए। और आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि जनाब आपको प्यार से क्या कहते हैं। ओके जी, शमसा हमारे साथ हैं जी। माइक करीब कटने से आवाज़ अच्छी हो गया। ओके वाल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शोर आ रहा है काफ़ी, वॉइस में शोर है जी। जो शोर है वो फ़ैन का है। आज हमारा एसी जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा है, इसलिए जो है वो मैंने फ़ैन चला हुआ है, इसलिए शोर आ रहा है। सवाल कोई बात ही हो गया। वाल अगला गाना आप लोगों के लिए प्ले कर रहे हैं, वॉइस ऑफ जैन। मेरे बहुत अच्छी दोस्त हैं, कराची से बिलोंग करते हैं। इनके वैसे 3 ही ट्रैक आए हैं अभी। आजकल जो है वो बिज़नेस में मसरूफ़ हैं, रेडियो छोड़ चुकी हैं, गाने छोड़ चुके हैं, लेकिन जो 3-4 गाने हैं बड़े मज़ेदार लजीज़ किस्म के गाने हैं। सवाल गाने को एंजॉय कीजिएगा, साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा। रेडियो आवाज़ से आमदी बहाउद्दीन। ओके, अब मुझे बताइए आवाज़ का क्या स्टेटस, आवाज़ ठीक है? और मुझे बताइए कि जनाब आपको प्यार से क्या कहते हैं। हाजी इरफान मांगट साहब ने ज्वाइन किया है। भाई मेरा पैगाम सबको दे दीजिएगा कि कोरोना वायरस को मजाक मत समझिए, क्योंकि सऊदी अरब के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस कोरोना को मजाक मत, बिल्कुल यार, हम बार बार पैगाम देते हैं अपने इस माइक से, ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कोरोना वाकई मजाक नहीं है। उन लोगों से पूछिए कि जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, यकीन कीजिए कि पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त रुक गई है, आइसोलेट होकर रह गई है। आज मार्केट्स बंद थी, बिल्कुल बंद थी, कल भी बंद रहेंगी। 2 दिन जो है वो टोटल बिज़नेस बंद रहेगा। सवाल किसकी वजह से? क्योंकि कोरोना की वजह से। तो मैं यही बार बार कहूँगा अपने इस वीडियो के तवज्जुह से भी कि यार मैं खुद प्रोग्राम नहीं करने आता। आप यकीन कीजिए कि मैंने एक वीक में 4 प्रोग्राम्स किए, और आज मेरा ये जो प्रोग्राम है, मेरा ख्याल है 2 वीक के बाद मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं प्रोग्राम करने नहीं आता सिर्फ कोरोना की वजह से। और बहुत ज़रूरी वो क्या कहते हैं कि जब कोई वाह ना पे फिर मैं बाहर जाता हूँ। और बल्कि घर वालों में हम बहुत एहतियात करते हैं। इवन हम लोगों ने एक ड्रेस जो है वो घर का
नीचे वाले पोर्शन पे रखा हुआ है, शूज़ अलहदा रखे। जब हम घर में से कोई भी बंदा बाहर से आता है वो अपना टोटली ड्रेस चेंज करता है, अपने आप को सैनिटाइज़ करता है, शूज़ इवन चेंज करता है, वो सारे कपड़े वो सारी चीज़ें हम नीचे रख देते हैं और पूरे एक दिन तक हम उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाते जो हमने चीज़ पहन के बाहर गए हैं। एक दिन के बाद हम उस चीज़ को वॉश आउट करते हैं, अपने आप को वैसे ही हम टोटल चेंज करके आगे अंदर जाते हैं। क्योंकि जनाब बात मुख्तसरन ये है कि आपके घर में आपके अलावा, चले मुझे मेरी ज़िंदगी का कोई नहीं है यार, वो क्या कहते हैं कि कोई मसला नहीं यार, शेर बहादुर बच्चे हैं, सो लेकिन आपके घर में बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। अगर आपकी वजह से आपकी वालदा या आपके बाद, अब देखिए जिस घर में भी कोरोना का पेशेंट जो है वो डायग्नोज होता है, हम उसको पकड़ते हैं, जाके उसको करंतना लेके आते हैं। जब उसकी फैमिली के टेस्ट किए जाते हैं, उसके घर वालों के टेस्ट किए जाते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है कि उसके फैमिली के सारे बंदे ही जो है वो कोरोना में मुब्तला होते हैं, उसके रिश्तेदारों के बंदे भी मुब्तला होते हैं। सवाल, अगर आपकी वजह से आपकी वालदा या वालिद या घर का कोई बच्चा कोरोना में मुब्तला होता है और खुदा न खास्ता सिचुएशन वहाँ पे जा पहुँचती है जहाँ पे नहीं पहुँचनी चाहिए, मैं उन अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, अगर ख़तरनाक सूरत इख्तियार हो जाती है तो फिर आप कभी ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ करेंगे? क्या आप तब भी कहेंगे कि कोरोना एक मजाक है? बिल्कुल भी, डेफिनेटली कोरोना एक मजाक नहीं है और इस वक्त सूरत इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। वो क्या कहते हैं कि जो पिछले माह सूरत थी या उससे पिछले माह जो सूरत थी वो सूरत अब नहीं है, उन दोनों से हम बहुत ख़तरनाक सूरत इस वक्त इख्तियार कर चुका है। सो कोरोना सवाल यही कहना चाहूँगा कि ख़ुद को महफूज रखें, इंतहाई ज़रूरत के वक्त बाहर जाएँ, बाज़ारों में रश ना लगाएँ और अपने और अपने का ख्याल रखें। एफएम पर पूरे मंडी बहाउद्दीन को मेरा ये पैगाम दीजिएगा, खुदारा खुदारा अपने आप को हिफाजत में। बहुत शुक्रिया आज इरफान मांगड़ साहब, अब आवाज़ ठीक आ रही है, थैंक यू वेरी मच हाशिम हमदानी। गाँव में सबका ये फ़ायदा है कि इंसान ताज़ा आब हवा मिलती है, इंसान फुल एंजॉय करता है। ओके बात बिलाल, मैं जब लाइव जाता हूँ फिर आपका मास्टर शामिल करता हूँ, ठीक है? लाइव चलते हैं, आ जाएँ। ओके, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। वक्त हुआ साथ है 8:53 और हम दोबारा से जो है वो लाइव आ चुके हैं। बहुत से लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, हाजी इरफान मांगट हमारे साथ हैं, आज सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं और लेकिन मांगट से इनका ताल्लुक़ है, मैं सुन रहा, बहुत शुक्रिया आपका। और कोरोना के हवाले से कहते हैं जी, रेडियो के इस माइक से जो है वो आपने मेरा पैगाम देना है पूरे मंडी बहाउद्दीन को कि कोरोना को जो है वो आपने मजाक नहीं समझना। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपने कोरोना को मजाक नहीं समझना, घर में रहना है, खुद रहना है और दूसरों को महफूज रखना है। और अगर आपको कोरोना के हवाले से कोई भी शिकायत जो है वो मासूल होती है तो फौरी तौर पे आप जो है वो गवर्नमेंट को इतला कर सकते हैं, इंतज़ामिया को इतला कर सकते हैं, या फिर आपको अपने आप में कोई ऐसे सिम्पटम लगते हैं तो फौरी तौर पे ख़ुद को जो है वो सैनिटाइज़ कर लें ताकि आपके घर वाले, आपके घर में मौजूद बच्चे, आपके हमसाए, आपके गली वाले, ये मंडी बहाउद्दीन शहर और ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो मज़ीद ख़तरे से बच सके। ओके जी, मलिक गुलफाम ने मुझे जान के बढ़ रहा है, थैंक यू वेरी मच मलिक गुलफाम साहब। आज हम आपसे पूछें जी, देहाती ज़िंदगी का एक फ़ायदा बताए और शायद ज़िंदगी का एक फ़ायदा बताइए। मिर्ज़ा बिलाल हमारे साथ है मोंग से और कह रहे हैं कि जी देहाती ज़िंदगी का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर हवा जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार होती है और फुल इंजॉय में होता है माहौल। जब बिल्कुल आप ज़रा सिटी लाइफ का मुआवजा करें तो शहर में जब आप रह रहे होती हैं कि आपको गर्मी बड़ी महसूस हो रही होती है, इवन अगर आप बाइक पर ट्रैवल करें या गाड़ी में जा रहे हैं तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है। लेकिन आप ज़रा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि आप रास्ते में जाते हुए, ट्रैवल करते हुए, आपका गुज़र उस जगह से हो जहाँ पर सड़क के दोनों साइडों पे जो है वो दरख्त लगे हुए हों, तो आपको क्या होता है कि ठंडक महसूस होती है। या आप शहर से अचानक जो है वो देहात में चले जाए तो आपको टेम्परेचर का अच्छा खासा फ़र्क महसूस होता है क्योंकि वहाँ पर जनाब हवा जो है वो ताज़ा होती है, दरख्त वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं, इट्स मीन कि वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन वाफर मिकदार में मौजूद होती है। शहरों में क्या था कि दरख्त की तरफ वैसे ही पहले ध्यान कोई नहीं था और जो 10-12 गिनती के दरख्त लगे थे वो भी हम लोगों ने काट दिए। वहाँ पे जनाब फ्लाम प्लाजा बन गया तो फ्लाम मार्केट बन गई। सवाल, अरे बात ये होती है कि जब आप एक दरख्त को काटते हैं तो उसके बदले में आपने 100 पौधे लगाने हैं। ये एक रूल है, ग्लोबली एक रूल है कि अगर आप एक जवान दरख्त को काटते हैं जो कि तकरीबन 10 अफराद की ऑक्सीजन के लिए काफ़ी होता है, एक जवान हल्दी दरख्त भी 10 अफराद को ही ऑक्सीजन दे सकता है। सवाल, अगर आप उसको काटते हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट में आपने 100 पौधे लगाने हैं। तो आप देखिए कि जब एक नया रोड बनता है, कारपेट रोड बनता है, तो उसके सेंटर से और उसके साइडों से बेशुमार दरख्त काट दिए जाते हैं लेकिन रिप्लेसमेंट में एक भी पौधा नहीं लगाया जाता। हम अपने घरों को बनाने के लिए 20-25 दरख्त काट देते हैं, यहाँ पर जनाब को प्लाजा बनाना है फिर खैर सल्ला पता नहीं कितने दरख्त काटते हैं।
और उसके अलावा शादी हाल के लिए कितने दरख्त कटते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट में हम लोगों ने शहर में उतने दरख्त नहीं लगाए। इस वजह से शहर में जो है वो दर्जा हरारत गांव की निस्बत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ग्लोबली जो है वो टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वैसे ही बढ़ चुका है। और ये मजाक नहीं होता है भाई, 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ना, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से पिघलते हैं, और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं फिर जनाब सैलाब आते हैं, और जब सैलाब आते हैं तो फिर वो इंसान जिन्होंने गुनाह कबीरा किया होता है दरख्तों को बेजा काटना, वो फिर उसकी ज़िद में ज़रूर आते हैं। सो अगला घर आप लोगों के लिए प्ले करने जा रहे हैं, जो नीमी नीमी पहनती है हवा थोड़ा बड़ा दिल तोलदा। मैंने आज आप लोगों से पूछा कि आपको प्यार से क्या कहते हैं, आपका निक नेम क्या है। अच्छा, बाज़ जो है वो अगर कोई इंसान में कोई खामी हो उस वजह से भी उसका कोई नाम बढ़ जाता है, और बाज़ हम नामों को बिगाड़ भी देती है, लेकिन यार बात जो भी है, जो बुला रहा होता है वो तो प्यार से ही बुला रहा होता है ना। सवाल आज मैंने बिल्कुल भी आपसे ये नहीं पूछा कि आपके नाम के बिगाड़ क्या है या आपको जो है वैसे निक नेम क्या है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको प्यार से लोग क्या कहते हैं। सर लोगों की मोहब्बत है ना, मोहब्बत के इजहार का तरीका होता है। सैयद मोहम्मद गुलफाम हमारे साथ है, आर्जन नुमान ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। फारूक गौरी ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। नवाज़ मलिक साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे सिटी के जर्नलिस्ट हैं, बड़े मुस्बत सोच के मालिक हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे। ताज़ा बेहतरीन प्रोग्राम नवाज़ मलिक साहब, आपकी मोहब्बतें, आपकी नवाजिश, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो जिनमें अभी आपके और गाने के दरमियान मैं बिल्कुल भी जो है वो खलल पैदा नहीं करना चाहे, गाने को एंजॉय करें, मौजे मारे, और नंबर डायल करते रहे 0540 502 107। ओके, अब बताइए मुझे आप लोगों को प्यार से क्या कहते हैं, और क्या है आपका प्यारा सा नाम। शमसा आपको क्या कहते हैं प्यार से, मुझे ये बताइए। आपका नाम तो डेफिनेटली मुझे पता है कोई शुरली से काम नहीं होगा, कोई शुरली, पटाखा, बम, एटम नाम, कोई पटाखा, कोई नेरी शेरी आपका नाम होगा जो आपको प्यार से कहा जाएगा, क्योंकि आपके जो स्पीड है वैसे कम कोई नहीं है। हाशिम हमदानी आप भी मुझे बताइएगा आपको प्यार से क्या कहते हैं। फारूक गौरी साहब हमारे साथ, फारूक गौरी साहब आप भी मुझे बताइएगा। आरजे नुमान ने हमें ज्वाइन किया। नवाज़ मलिक साहब आप भी मुझे बताइए कि आपको प्यार से क्या कहते हैं। अच्छा, बलकात लोग जो हैं वो वैसे भी प्यार से, जिस तरह मुझे मेरे अब जेन में नहीं आ रहा यार, ये अरफान है तो फ़ाना फ़ाना कहना शुरू कर देते हैं, कुछ इस तरह के भी नाम होता है कि नामों का हेर फेर भी होता है। सवाल ये भी एक बड़ी, ये पता क्या बात है, किसी बंदे के पास दुनिया में इतना टाइम नहीं है कि आपको प्यार से बुलाए। ये सिर्फ पाकिस्तान की मौज़ें हैं, इसमें वालदैन ने अलहदा नाम रखा हुआ है, क्लास फेलोज़ ने अलहदा नाम रखा हुआ है। सो खैर अब तो बड़े ये फेसबुक से एक और भी फ़ायदा हुआ है, फेसबुक और व्हाट्सएप से, कि अब ये नाम डिजिटल तब्दील हो गए हैं। पहले तो जनाब ये इस तरह के नाम होते थे ना, फ़ान नाम और इस तरह की चीज़ें वगैरह होती थी। अब तो जनाब वो क्यूटूप आई, प्रिंसेस एंड बाबा की डॉल एंड बेबी डॉल एंड गुड़िया। सो अब इन ये क्वीन के नाम से इस तरह के नाम जो है वो अब जो है वो डिस्कवर होना शुरू होंगे। सवाल ट्रेंड वही है प्यार से बुलाने वाला, लेकिन नाम डिजिटल हो गया। मदिया चौधरी ने ज्वाइन किया साहिवाल से। मदिया हार यू, क्या हाल चाल है आपका? दिल भेजिए। सवाल दिल वालों के लिए हम यहाँ से ये वाला दिल भेजते हैं। वे मोहब्बतों का इजहार दोनों तरफ से होना चाहिए। खैर वो अलग बात है कि हम दिल से मोहब्बतें करते हैं, तो कर दिया हैं। सवाल मुझे बताइए, इसके अलावा भी मैं पूछ रहा हूँ कि गांव की ज़िंदगी का एक फ़ायदा बताइए और शहर की ज़िंदगी का एक फ़ायदा। मलिक नवाज़ साहब आज आप इस मसले पे रोशनी डालिए। आपने मुझे लगता है कि दोनों ज़िंदगियाँ एंजॉय की हैं, तो मुझे बताइए कि देहात की ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है और शहर की ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। भाई फ़र्क है ना, फड्डे भी अलग अलग हैं। शहर की ज़िंदगी के अपने फड्डे होते हैं और देहात की ज़िंदगी के अपने फड्डे होते हैं। सवाल दोनों के फड्डों में भी बड़ा फ़र्क है। सवाल उस पर तो बात हम नहीं कह रहे, सिर्फ हम बात ये कह रहे हैं कि देहात की ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है, शहर की ज़िंदगी। अच्छा, देहात की ज़िंदगी का एक और फ़ायदा ये है कि देहात में जो लोग हैं वो अपने नामों से या अपने बाप के नामों से या उनके पेशों से जाने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल असलम तरखान हो गया तो उसको उसके नाम से, उसके वालिद के नाम से, या एक और भी होता है जिस तरह ये होता है ये दिलोआना, ये कबीले होते हैं। ये भुल्लू हो गया। सो खैर ये इन लोगों से जो है इन कबीलों से जाने जाते हैं इनमें। लेकिन जब आप शहर में आ जाते हैं तो फिर इन तमाम चीज़ों से वालिद साहब का नाम भी गया, ये ख़ानदानी नाम भी गए। तो फिर उसके लिए क्या होता है कि आपको अपना नाम बनाना पड़ता है। शहर में रहने का एक सबसे बड़ी मुसीबत पड़ा ये है कि हर बंदे ने अपना नाम बनाना है। वो अब ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है। पहले शहर में ये था कि वालिद साहब के नाम से जाने जाते थे या चाचे मामे दादे के नाम से, वो ट्रेंड बहुत कम हो गया है। शहर में रहने के लिए आपको अपना नाम खुद बनाना पड़ता है। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब ख़त्म होती जा रही हैं। सवाल गांव की ज़िंदगी का ये भी फ़ायदा है कि आपके वालिदैन का नाम
वो पेशा जो आपके आबा अजदाद ने अख्तियार किया है, जिसके लिए मेहनत किया, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। ग़ुलाम अब्बास हमें जाने, लेकिन अभी जो विलेज है वो भी मॉडर्न विलेज बनते रह रहे हैं। गांव का भी वही हिसाब किताब कोई नहीं रहा कि गांव के पहले वाले मामलात रहे हैं। विलेज जो हैं वो सारे के सारे जो है वो अब मॉडर्न बनते जा रहे हैं। ये भी एक मसला है सवाल, लेकिन फिर भी अभी भी वो कहते हैं कि देहात कायम है। न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ के बाद हम डेफिनेटली जो है वो लाइव जाएंगे। अभी न्यूज़ का टाइम है हमारा 9 बजे की है। ग़ुलाम अब्बास में जाएंगे। हेलो पाजी, कैसे हो पाजी? ठीक है, आप कैसे हो पाजी? की हाल चाल है थोड़ा है? कभी लिफ्ट शिफ्ट ही कोई नहीं कराई है, कभी कोई मैसेज, कभी कोई मिस कॉल नहीं। ग़ुलाम अब्बास साहब कोई ज़रूरत बंदा 0540 से वो मिस कॉल ही मार देता है। एक यारियाँ ने अच्छा अब्बासी, ओके देखे ना, लेकिन इनका नाम ग़ुलाम अब्बास है, लेकिन इनको निक नेम जो है वो अब्बासी है। इनके दोस्त अब्बासी के नाम से बुलाते हैं। ये मोहब्बतें होती है यार किसके पास। अभी आप चले जाएं अमेरिका चले जाएं, अगर किसी का नाम जॉर्ज है तो उसके जॉर्ज के नाम से बुलाया जाएगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको जॉर्ज के अलावा कोई प्यार से इसका नाम रखे। यार ये प्यार सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। ओके जी, आरजे सुहेल गोंदल ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। ओके आजिर फ़ान अंसारी साहब, देखें मेरे पास एक शहादत आ गई। आजिर फ़ान साहब कहते हैं मुझे प्यार से फ़ानी कहते हैं। ओके वाल, देखिए ये मोहब्बतें सिर्फ पाकिस्तान में ही। आशिम हमदानी में कहते हैं मुझे प्यार से साइमा कहते हैं। ओके वाल, ये तो आपका ओरिजिनल नेम भी मेरे ख्याल से यही है। अली हसन जाफरी ने हमें ज्वाइन किया, क्या हाल है अली हसन जाफरी, आप ठीक है? ओके फारूक गोरी कहते हैं भाईजान आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, सुनकर अच्छा लग रहा है। ये बात पहले बुजुर्ग कहते हैं। यार मैं आप बुढ़ा हो गया, देख उनके केड़े साढ़े को दिहाड़े चाह रहे हैं कि नहीं जीना, बुढ़े हो गया हैं, हम भी बुजुर्गों में शुमार होता है हैं। अभी अल्लाह खैर करे, मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो इस दिसंबर में, हाँ इस अक्टूबर में, सॉरी इस अक्टूबर से पहले मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 14 साल हो जाएंगे रेडियो पे प्रोग्राम करते हुए। और 3-4 साल गुजरे तो जनाब ये बालों में सफ़ेदी आ जाएगी, और हो सकता है कि मैं यहाँ पे कोई टोपी पहन के, बाल ही ना रहे, टोपी पहन के आप लोगों के सामने प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो वाल जनाब अभी जो है वो दौर कोई नहीं रही, भी हमारा शुमार बुजुर्गों में ही होता है। और कि तार मुनीर बड़ाइश ने कहा है जी पिंड ही होता है। बिल्कुल जनाब, पिंड होता है। अच्छा यार शहरों के भी बड़े फ़वाइद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शहरों में मेडिकल की सहूलियात बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। अगर आप बात करें विलेज की, वहाँ पे अगर कोई मसाब हो जाता है या अचानक से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वैसे कोई हो जाता है, तो आपसे जो सफ़र होता है एमरजेंसी हॉस्पिटल होता है, ये एक बड़ी गांव का जो है वो एक होता है कि तबी सहूलियात जो है वो पाकिस्तान के गांव में अभी भी उस तरह मौजूद नहीं है। बल्कि पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली भी अगर आप बात करें ना, अमेरिका के भी जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं अमेरिका के जो उसके साथ मुंसलिक हैं, वो के हवाले से काफ़ी सारी सहूलियात उसमें नहीं है, फुकदान है। तो पाकिस्तान में भी सेम ऐसी बात है कि बंदा जो है वो हॉस्पिटल तक पहुँचते एक्सपायर हो जाता है। ये बड़ा फड्डा होता है। लेकिन आप देखें कि शहरी लोगों को ये सहूलियात मौजूद होती हैं कि गांव जो है वो डोर स्टेप पे होते हैं। इवन मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए इवन बाइक का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। एक दीवार का जो है वो एक रास्ता है, दीवार से उस तरफ जो है वो हॉस्पिटल है। अगर मैंने कोई इवन शर्ट परचेज़ करनी है तब भी मुझे बाइक निकालने की घर से ज़रूरत नहीं। इवन मैंने गाड़ी परचेज़ करनी है मुझे तब भी घर से बाइक निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं पैदल जाके गाड़ी, फ्रिज, हर एक चीज़ जो है वो पैदल जाके परचेज़ करके आ सकता हूँ। तो ये बड़ी सहूलियात होती हैं शहरों में कि हर चीज़ जो है वो डोर स्टेप पे मौजूद होती है। फिर होम डिलीवरी के बड़े होते हैं फ़वाइद। ये बड़ा अच्छा सिस्टम चला है कि तमाम फूड जो हैं वो आपको होम डिलीवरी कॉल पे मिल जाते हैं। देहातों में ये सिस्टम मौजूद नहीं है। तो शहरी ज़िंदगी के अपने मज़े हैं, गाँव की ज़िंदगी के अपने मज़े हैं। गाँव जो है वो 10 बजे सुनसान हो जाता है, शहर 10 बजे जागता है, नाइट को एंजॉय करता है, लाइफ चलता है। ओके जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा जो है वो फिर हम वापस आ चुके हैं। न्यूज़ ब्रेक चल रही थी, खबरें जो है वो आपने सुनी, आपने देखा कि मंडी बहाउद्दीन में क्या क्या हो रहा है। सवाल आप लोगों को भी पता है मंडी बहाउद्दीन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो हर घंटे बाद जो है वो आगाह करते रहते हैं कि भाजी है सूरत हाल बकाया अपना जड़ा तुसी मवाजना है अपने आप कर लो। और जनाब अगर आपके आसपास कोई भी हादसा होता है या कोरोना के हवाले से कोई अपडेट है आपके पास या वैसे कोई ख़बर आप देना चाहते हैं तो जनाब आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 0540 502 107 पे। इस पर जो है वो आप हमें जो है वो ख़बर अपनी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें मेल भी कर सकते हैं mbdin.production@radio-आवाज़.com। इस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं अगर आपके पास मंडी बहाउद्दीन की कोई भी ख़बर है।
ओके वाले जवान, आज हम आप लोगों से पूछें कि आपको प्यार से क्या कहते हैं, आपका प्यार से नाम क्या है। यार एक्चुअली ये फेसबुक पे थोड़ा सा मसला चल रहा है कि स्क्रॉल मुझे ऊपर करनी पड़ रही है। हाजी इरफान मांगट साहब कह रहे हैं भाई जी एक गाना चला दें अगर मिले तो, शेर मियाँ दाद का परदेस का मामला बड़ा अजीब होता है। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्ले दिस ट्रैक। ओके जी, फजीलत अब्बास ने जान के माशाल्लाह कह रहे हैं बहुत शुक्रिया। अब ये नहीं पता इन्होंने माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम पे कहा है कि मेरे वाले से कहा है जी, बंदे को कुछ फहम तो होना चाहिए ना। मोहम्मद सलीम साहब ने जान के बहुत शुक्रिया। फजीलत अब्बास साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान लतीफ़ खटाना साहब ने जान किया है। ये जनाब बाहर बैठते हैं, बाहर मुकीम है, सऊदी अरब में मुकीम है और बाहर इन्होंने जनाब क्लाशन कोप एक पकड़ी हुई है। वहाँ से जनाब फेसबुक पे जो जान की इन्होंने फायरिंग शुरू की हुई होती है। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी एक अपनी मौज होती है कि उनको पाकिस्तान के हालात वाक़यात वो पता होते हैं जो उन्हें फ़ेसबुक से पता चलते हैं अपने शहर के। या फिर जनाब कोई किसी की कॉल आती है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई परदेस से बंदा कॉल कर रहा है, वो कहते हैं अपनी अम्मा से बात कर रहा है, अम्मा जी की हाल चाल है, थोड़ा की हालात ने, छोटी दी शादी होगी है, हाँ या हाँ बशीरिया छोटी दी ब्याह थी हो गया है। लेकिन बशीरिया यार गल है कि पुत्रा जेडे तू पैसे भेजे सन ना, अचानक कुकड़ी का गोश्त बड़ा महंगा हो गया है, तो उन्हें सर के छोटी के ब्याह से जोड़ा असी टुकर पकाया उससे पैसे ज़्यादा लग गए ने। अब बशीरे ने क्या करना है, बशीरे ने बाहर बैठ के जनाब फेसबुक पे ख़बर जो है वो धड़ल से मार देनी है। पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। पोल्ट्री फार्मर ने जो है वो पाकिस्तान के लोगों को, सादा लू आवाम को जो है वो लूटना शुरू कर दिया है। और मंडी बहादुर शहर में जो है ना तो कुकड़ी बड़ी महंगी हो गई है। तो खैर बशीरे तक खबर पहुँचती है अपनी अम्मा के थ्रू। सवाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जनाब वैसे भी हमारे मुल्क का बहुत सरमाया है। यकीन कीजिए कि मुल्क की मशीयत में जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो रीढ़ की हड्डी की जो है वह हासिल रखते हैं। कोरोना के हवाले से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम दोस्तों का जिन लोगों ने कोरोना के हवाले से भी बाहर से डोनेशन भेजी हैं। और ना सिर्फ इतना, कोई भी पाकिस्तान में अभी आप देखें प्रीवियस अपने देखें ज़लज़ला आया, सैलाब आए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना हिस्सा डाल सकते थे उतना इन लोगों ने डाला है। अब देखिए कि पाकिस्तान के लोग, अब मुझे ही ले लें, मेरे घर के अखराजात इतने हैं कि मेरे पास जनाब अपनी जूती खरीदने के पैसे कोई नहीं होते। मैंने कहाँ पे कोई अगर सैलाब या कोई ज़लज़ला आ गया, मैंने कहाँ पे फ़ंड डालना, अगर मैंने फ़ंड डालना भी है तो मैंने 50-100 रुपये से ऊपर कोई नहीं डालना, सीधी सी बात है। और लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या होते हैं कि हमें बैरून ममालिक से करोड़ों रुपए फ़ंड्स जो है वो आता है जो हमें उन तमाम तर मसाइल से निकालने में बड़ा मदद देता है। तो पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट जो है वो डामाडोल सी गवर्नमेंट है, उनके पास खुद वसाइल इतने मौजूद नहीं होते। सवाल दुआ है उसे रब के आगे जिसने हमें पैदा किया है, जो ये कहता है कि वो हमें 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है, तो उस रब के आगे ही दुआ है कि इस कोरोना की जो वबा है इससे हमें नजात दिलाई। कहा जनाब तुसी मेरे ते नहीं रहना, अपनी एहतियात खुद करनी है। मैं अगला गाना आप लोगों के लिए प्ले करना चाह रहा हूँ, इन वॉइस ऑफ सरमद कदीर एंड द टाइटल ऑफ ट्रैक इज हॉर्न। आप लोग मुझे बताइए कि देहाती ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी का एक फ़ायदा और आपका निक नेम क्या है। और तब तक मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ, अगर आप गाना सुनते सुनते फेसबुक का आईडी आपके पास मौजूद है, फेसबुक पे आईडी के ऊपर आप आइए, अपनी आईडी को साइन इन कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए आवाज़ रेडियो MBDIN और वहाँ पे जनाब सबसे टॉप ब्राड जो है वो मेरी चल रही है। सिर्फ 9 बंदे अभी सुन रहे हैं जनाब, टेंशन नहीं लेनी हो। क्या कहती हैं कि ये 9 बंदे ही जो है वो मेरे लिए बड़ी एक बड़ी फैमिली की मानद है, एक हजूम है मेरे लिए, एक काफ़िला है, मोहब्बतों भरा काफ़िला, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सो वेल जिनसे मैं 9 में जब 10 आएगा तो इसका मतलब है कि आप भी मेरे पास आ गए हैं, साथ रहिएगा। फजीलत अब्बास ने जान किया है, बहुत शुक्रिया आपका फजीलत अब्बास। यार कुछ मैसेज आपके रह गए हैं। अगर फारूक गोरी साहब, अगर आप पुलिस में होती है तो बल्दिया में होते हैं तो आपको फ्री मिलती है मुर्गे। ओके अच्छा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि पुलिस और बल्दिया वालों को जो है वो मुर्गी यार मिलती कोई नहीं, आप लोग देते हैं। टेंशन पता क्या है, अब बल्दिया वाला है, अब फॉर एग्जांपल हुकूमत ने ऐलान किया है कि 7 बजे आपने दुकान बंद कर देनी है। अगर तो आपने 7 बजे दुकान बंद कर दी, फिर आपने बल्दिया वाले को मुर्गी नहीं देनी। और अगर आपने 9 बजे तक दुकान खोली रखनी है तो फिर जाहिर सी बात है जनाब आपने बल्दिया वाले को मुर्गी तो देनी है। कुपी का मुंडा तो ਤੁਹਾਡਾ है नहीं बल्दिया वाला है, मुर्गी देनी चाहिए तो 9 बजे तक दुकान खोलनी है ना यार। एक्चुअल ये सिस्टम हम लोगों ने खुद बनाया है, बल्दिया वाले ने नहीं बनाया, हमने खुद बनाया है। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी कौन कहाँ से? जी। नवाज तो जाने की तैयारी बनती है। अच्छा ईरान बात कर रहे हो बिकी शरीफ से? जी जी। ईरान क्या हाल है आपका, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप मैं भाईजान कैसे हो? ठीक। लाइव चलो यार, आगे टाइम बड़ा कम है। लाइव चलो। क्या कह रहे हो? मैंने कहा लाइव चलो, लाइव। जी ठीक है। आपका शो बहुत अच्छा है जनाब। आपको कसम आप चौक, गाने का एंड नहीं जनाब मन्ना, बहुत कसम चौक। वेलकम पहले किया कसम जाता चौक है। शो चंगा है। जी ठीक है जनाब। चले। मैं और बता दें कॉल करते हैं। आओगे जी, वेलकम बैक रेडियो आवाज और साम मनी बहाउद्दीन का हो लाइव स्टूडियो एंड समवन नॉकिंग एट अस। लेट्स सी हु प्ले द लाइव विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? जी राम बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक से। ईरान क्या हाल चाल है आपका शहजादे? क्या कह रहे हो? क्या हाल चाल है आपका, ठीक हो? बिल्कुल आपने कोई कुछ नहीं मुझे बता। यार आज इतने दिनों बाद कैसे कॉल की है? क्या कह रहे हो? आज इतने दिनों बाद कैसे कॉल की है? देखो मेरी जान आपको छूट नहीं सकते। यार देखें हैरान, तुम इस चीज़ की खुद गवाही दो। आपने कहा था कि ता भाई, अगर आपसे हमें इतनी मोहब्बतें हैं, अगर आपने प्रोग्राम ना किया तो हमने रोटी नहीं खानी उस दिन। ऐसी बात है ना? जी ऐसा ही तुमने है। मुझसे ये भी वादा किया था कि तुम अपने रिक्शे के पीछे मेरा नाम लिखवाओगे हैं। जी ऐसा ही है। तो फिर यारी से ना हुई ना यार हैं। नहीं 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 जारी है तो तुमने आज मुझे इतने जारी दिनों है। बाद कॉल किया, मैं तुमसे उदास हो गया था मेरी जान। मैं आज मैं शुरू में नहीं क्या कर रहा था। हैं? अच्छा हैरान, मुझे ये बताओ आप कि आपको प्यार से क्या कहते हैं? मुझे हाँ जी। ईरान कहते हैं। हैरान तो वैसे आपको प्यार से कोई नाम नहीं रखा हुआ किसी ने। दोबारा तो आपका दिल कर हो रख लेते हो आप। अच्छा अच्छा, वो जिनको आप कॉल करते हो फोन पे, वो आपको प्यार से क्या कहते हैं? वो हाँ, जिनको यार पैकेज जिनके साथ लगाते हो, वो तो जितने भी अलग अलग लोग होते हैं ना, अलग अलग बातें यार करते जिनके हैं। लिए पैकेज लगाते हो वो क्या कहते हैं? जि- जिनके लिए तुम छत के ऊपर टहलते हुए, सारे नीचे सोए हुए होते हो, छत के ऊपर जाकर तुम फोन सुन रहे होते हो। मैंने सारियां खबर आने यार, मैं रेडियो ते खबर पढ़ना वा, मैंने सारियां खबर है, मैंने पता है बिकी दे विच हैरान जड़ा छत ते खलो के फोन करता है। मुझे पता है यार, मैं खबरों वाला बंदा, मुझे किसी को किसी ने बताना है, मैंने आप पता नहीं इतला है। चलो बड़ी अच्छी बात है बात। अच्छा ईरान, मुझे ये बताओ आप देहात में रहते हो, देहाती ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है? क्या कह रहे हो? देहाती ज़िंदगी का फ़ायदा मुझे बताओ, क्या देहात में रहने का क्या फ़ायदा है आपको? फायदा होता है तो नहीं फायदा होता। फ़ायदा क्या होता ये है? होता है ना, फायदा ये काम करे तो फायदा होता है और बुरे काम करे तो कोई फायदा नहीं होता। अच्छा ईरान, मुझे बताओ आज कौन सा गाना सुनाओगे? ये कोई वो सुना देते हैं। कोई जो दिल करता है वो सुना दो। अच्छा ओके जी, फारूक गौरी साहब कह रहे हो पाकिस्तान की हुकूमत सऊदी अरब में रहने वाले परदेशियों को 25,000 पैसे भेजने की काट ले। यार असल में एक्चुअल मुझे इसका कोई नहीं पता, क्योंकि असल में एक्चुअल जो टैक्सेस होते हैं ना, वो हुकूमत को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस हवाले से मुझे पता कोई नहीं है, मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर कमेंट्स नहीं करूँगा। अगर ऐसा है तो उसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर होगी। अच्छा, किसी का कोई मैसेज रह गया तो मुझे ज़रा दोबारा बताइए। फजीलत आबाद, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वीडियो को भी शेयर करें यार, वीडियो शेयर करने में कुछ नहीं होता। मलिक इरफान करें माशाल्लाह ब्रो, थैंक यू वेरी मच। यार किसी का कोई मैसेज रह गया तो मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा अनम शहजाद भाई ने, अनम शहजाद भाई क्या हाल है आपका, ठीक है? हेलो वाह जी वाह। ओके हैरान, मेरी जान, अभी एक वर्षों का टाइम हो जाता है, इंशाल्लाह जो है वो फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अब मेरा कल प्रोग्राम है, मेरी बात सुने, मेरा कल प्रोग्राम है 8 से 10 बजे। अगर तुमने मुझे कॉल ला की तो मैंने प्रोग्राम कोई नहीं करना। चले ओके, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जस्ट मिनट, मैं सिर्फ गाने रख लूँ नीचे।
ओके अनम शिदात भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है यार, वीडियो में शेयर कर दियो यार, गलती ना हो, वीडियो में शेयर कर दियो। ओके और वेयर मदीहा, मदीहा कहाँ पे गई हैं आप? वेयर साइमा, साइमा कहाँ पे हैं? एंड यार बाकी दोस्त कितने, नोमी सागर कितने गया है यार? यारी तो ना हो यार, जो सारे मैंने डाल आया हो यार। ओके विक्रम अब्बास अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक अगर आप पुलिस, ये मैसेज मैंने पढ़ लिए हैं, किसी को मैसेज आएगा मुझे दोबारा बताइए। मलिकुल फार्म कह रहे हैं वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। ओके मैं देख रहा हूँ किसी का कोई मैसेज आ गया होगा। ताहिर मुनीर बड़ाई साहब ने जान किया, बहुत शुक्रिया आपका भाई, आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। फ़ारूक से बात ता भाई, देहात की ज़िंदगी सादा है और शहर की ज़िंदगी थोड़ी मसनूई सी होती है, मुझे देहात की ज़िंदगी पसंद है। मलिक नवाज़ साहब ने कहा बहुत शुक्रिया। राजा ने हमें ज्वाइन किया है, अशफाक ने ज्वाइन किया। मदीहा अच्छे लग रहे हैं आप, थैंक यू वेरी मच मदीहा चौधरी। अगर शुक्र है आपको भी हम अच्छे लगे हैं, ऐसे तुम नुक्स ही कट दो साढ़े विच। ओके गाना चल गया भाई, चलते रहने दें इस गाने को। ओके हाजी इरफान अंसारी मांगड़ मेरे लिए गाना भी चला दें जो मैंने, यार मुझे गाना अगेन मुझे बताइए, मुझे भूल गया है कि मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, मुझे ज़रा दोबारा बताइएगा कौन सा गाना है। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग, क्या हाल वाला, कैसे हैं? गुड इवनिंग टू यू एज वेल। कौन कहाँ से? वसीम तुम कौन? सीम क्या हाल चाल है आपका? ठीक हो शहजादे? अल्लाह का शुक्र है, सब फिट। आप बताएं आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, दुआएं आपकी, प्यार मोहब्बत। लाइव चले? क्यों नहीं, जरूर सुना दें तो चले गाना सुन लें। और सुनाइए क्या हो रहा है आजकल? और सब फिट है, नॉर्मल है। आप बताएं। ज़बरदस्त, दुआएं आपकी। छुट्टियाँ एंजॉय हो रही हैं आजकल? और बस आजकल बोरियत हो गया, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो कहते हैं जब काम करने वाला बंदा बैठ जाता है फिर उसे बोरियत ही होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले लाइव चलते हैं यार, आते हैं। आओ जी वेलकम बैक जी, दिन का लाइव स्टूडियो। बड़ा अच्छा गाना चल रहा था, मैं चाह रहा था कि इस गाने को सुना जाए, लेकिन जनाब एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ हमारे साथ है, आइए मिलके उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वसीम अकरम कोट। जी हमारी तरफ से भी आपको शाम का सलाम। वसीम भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, शुक्र, बिल्कुल फिट। आप बताएं आप कैसे हैं? ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजर रही है, हम गुजार रहे हैं, बस इसी तरह ही एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं। ऐसा ही है, वैसे पिछले तकरीबन एक महीने से ना यही हालात चल रहे हैं कि जिंदगी गुजर रही है और कुछ खास नहीं हो रहा। अच्छा वसीम भाई मुझे बताइएगा आप कि आपको प्यार से क्या कहते हैं? प्यार से मेरे बहुत सारे नाम हैं। जब मैं स्कूल में था तो मेरा एक नाम रखा गया था, स्टीव अकबर। ओके दोस्तों ने जैसे जैसे मिलते रहे कोई ना कोई अपने हिसाब से नाम रखता है। वैसे ज़्यादा मकबूल आपका नाम कौन सा हुआ है? ज्यादा मकबूल जो है अब तो याद है, तो छोड़ दिया नाम शाम बुलाना पड़ता है कि वो अब लोग जो है वो छूट गए हैं जो प्यार से बुलाते थे। लोग छूट सके, नए नए भी आते रहते हैं। अच्छा वैसे अब ये जो ट्रेंड है ना ये बड़ा कम हो गया है प्यार से नाम रखने वाला, है ना? कम क्या, ये तो खत्म ही हो गया। अब वो मसनूई नाम आ गए हैं, वो प्रिंसेस और वो क्वीन, बेबी डॉल, बाबा की परी। अजीब अजीब नाम हैं, पुराने नाम थे, बड़े मजे करते थे। ओके अच्छा वसीम भाई मुझे ये बताइए कि देहाती ज़िंदगी का एक फ़ायदा और शहरी ज़िंदगी का एक फ़ायदा। देहाती ज़िंदगी का सबसे बड़ा फायदा है कि आप हवा बहुत सस्ते होते हैं। ओके और शहरी ज़िंदगी में सहूलियात ज़्यादा होती है हमारे पास। हाँ ये है कि सारे फवायद का जो निचोड़ है वो यही है। ठीक है, और क्या कोई गाना सुना दें आज? गाने छोड़े आप, गाने जो सुना रहे हैं बस यही काफी है। और सुनाए, क्या कहना चाहेंगे? और बस क्या कहें, तो आजकल काफ़ी अजीब अजीब खबरें देते रहते हैं आप। यार मैंने कौन सी अजीब खबर दी है बताएं ज़रा। क्या बताएं, हर आप मुझे ये बताएं कि जहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी होने वहाँ पे मैंने मुर्गी तो चोरी करवानी नहीं है तो मोटरसाइकिल ही चोरी करवानी है। अजीब अजीब खबरें आप खुद देते रहते हैं ना, तो वो फिर बताएं ना मुझे, बताएं तो सही ना, बताएं तो सही ना कौन सी हमने अजीब खबरें दी हैं? अजीब मैं इसलिए कहता हूँ कि हम लोगों पर छोड़े हैं, तो सीधी बात यहाँ हम नहीं कर सकते। तो शो की बात करें तो काफ़ी दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली, अच्छा लगेगा। अचानक से रेडियो बल्कि मोबाइल से ट्यून किया तो
आपकी आवाज़ आ रही थी, सोचा कॉल कर लेते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और किसी को सलाम दुआ प्यार मोहब्बत देना बस चाहते हैं? जहाँ जहाँ आवाज़ आ रही है एक दूसरे का ख्याल रखें और कोरोना से बचने की कोशिश करते रहें। तो वही मैसेज भी, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बिल्कुल। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Okay, welcome back. There was Wasim from Coach Baloch. लेकिन मैंने अभी आप लोगों के लिए गाना प्ले करना चाहूँगा इन आवाज़ आप बहुम या यो वाला ट्रैक है जनाब, ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक है। एंड शायरी लोग जो है शायरी चूज़ इस गाने को करेंगे। इंजॉय, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज बात कर। मैं लाइव जाना चाहता हूँ, फिर नुमान ने भी कॉल मिला दी, वो टाइम चलें पूरा रह जाना। चलें ला गाना अभी बंद करो। आओगे जी, वेलकम बैक। अभी जनाब हमारे साथ बड़े डाटे से कॉल कहता है गाना बंद कर दूँ, मैं लाइव जाना। मैं चलो जी थोड़ी सुन लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज क्या हाल है आपका? ठीक है ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़रा मूड और तरह का, तो अभी जो आपने बात की है उसमें मुझे फौरन रहती है। अच्छा। और सुनाइए क्या हाल चाल है आपका? कैसी गुजरी है ज़िंदगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी गुजर रही है। वो कहना चाहता था कि उसकी बात ना असल में ये नुमान कॉल ऊपर से करने वाले हैं, वो अच्छा मिलाने वाले थे, मैंने मिला दिया। अच्छा, आपने उनकी बारी ले ली है। और सुनाइए सरफराज, मुझे ये बताओ आप कि आपको प्यार से क्या कहते हैं? मुझे बस बचपन में वो एक्टिंग हमारे जो हमारे हैं, हमारे विलन जो है उसकी जो करता था, तो उसकी मुझे प्यार से हमारे कहते हैं। हमायूं कहते हैं। अच्छा, वो मैं सारे बच्चों से पूछा, सारे लड़कों से पूछा, मुझे बताइए कि वो आपको प्यार से क्या कहती हैं? और वो जिनके साथ आप रात को लगे रहते हैं तकिए के नीचे मुंह दे के। असल में मेरी जिंदगी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार ना मेरी करो सरफराज, बता। ये- अच्छा नाम बता दो यार मुझे, तुम्हें प्यार से क्या कहते हैं? जितना भी है मेरा जो कुछ है जो मेरे दिल में ही है, जो बीत गया वो पीछे, वो सब कुछ निकल गया। अच्छा, तो वो याद है दिल में, वो निकल नहीं पा रही है। हाय हाय, कोई ऑपरेशन करवाइए ऐसी, जी? कोई ऑपरेशन करवाइए। जिक्र वास्ते जो कुछ होता है अच्छा यार, ये पता क्या है, इंसान का एक बड़ी तलख हकीकत होती है कि इंसान किसी को छोड़ भी देना, लेकिन उसकी जो यादें होती हैं ना वो हमेशा दिल में घर करके रखती हैं। ऐसे ही है ना? निकलती है। कुछ पारिश पारी का रैपर संभाला हुआ है, कोई फूल मुरझाया हुआ। बस करेगा। अच्छा, कोई शायरी तो सुनाए मुझे आज। जब यूं जब पुकारना हो मुझे, मेरा नाम भूल जाता है। आहा आहा, उससे इश्क तो आता है मगर करना भूल जाता है। हाय हाय। बहुत शुक्रिया सरफराज, आपका ख्याल रखें। एक सेकंड, जी जी, उसे कह दो ये मुस्कुरा कर न देखे। ओके। उसे कह दो ये मुस्कुरा कर न देखे, ये दिल पागल है धड़कना भूल जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो खुद से ही खुद को बदनाम करते हैं, चलो उनका काम आसान करते हैं। आहा, चलो उनका काम आसान करते हैं। आसान करते हैं। चुभने लगी है ये धड़कनों की आहटें मुझको, चुभने लगी है धड़कनों की आहटें मुझको, चले चलो इन्हें रोकने का इंतजाम करते हैं। आहा आहा, और करके यूं कि इंसान तुम्हें माफ आहा, चलो आए नहीं तो साफ करते हैं। वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक Okay, well, ladies and gentlemen, there was this Sarfraz from Vicky Sharif. Okay, well, विकी शरीफ के लोग मुझे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। और कुड यू बिलीव कि मैंने अभी जो है वो एक टेलीविज़न पे जो है वो रमज़ान के हवाले से शो किया था, और उसमें मोस्टली लोग जो है वो नाज खान जो है वो विकी के थे। सवाल कॉलेज भी मेरे अमूमन जो है वो मोस्टली विकी के होते हैं। ओके, well, ladies and gentlemen, stay tuned with the radio आवाज़ से हम बात गाने की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, कॉल काट के दोबारा करिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, मदिया चौधरी आपके दांत क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्या बात है, आज कहीं पे भूल के टूथपेस्ट तो नहीं कर लिया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नुमान, क्या हाल है आपका? ठीक हो? पहले आपने कॉल की थी। फिर आवाज़ बहुत कम आ रही है, आपकी भी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आवाज़ कम आ रही है आपकी। चलें लाइव चलें। ओके यू वेलकम बैक माय वे। नहीं लगता दिल मरा, लेकिन मेरी जान मेरे शोने जो छोड़ के चले जाते हैं वो वापस नहीं आते, और जो आपके अपने होते हैं वो आपको छोड़ के नहीं जाते। किस्सा है मुख्तसर। अभी कॉलर मौजूद है हमारे साथ, आइए मिलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से? नुमान, क्या हाल चाल है आपका? यार आज तुम लोगों को मेरी याद कहाँ से आ गई, ये तो बताओ हैं? अरे हम भूले तो नहीं है ना आपको। जिन्हें भूला जाए। आहा, खूबसूरत। वो कहता है कि मैं तुझे भूल जाने का कैसे तसव्वुर कर, आहा, मेरी हर सांस से वाबस्ता है जाने से। ओए होए, आप तो शायर भी हो गए। पहले आप गाना गाते थे, अब शायरी पढ़ना भी शुरू कर दी है। थोड़ा बहुत शायरों के साथ रहते हैं ना। अच्छा नुमान, मुझे जल्दी जल्दी बताइए, आपसे गाना भी सुनना है, टाइम थोड़ा सा कम है, कॉशो ब्रेक पास है। आपको प्यार से क्या कहते हैं? ये प्यार से कोई कुछ कहते ही नहीं हम। नफरत से कहता है, सूफी कहता है। अच्छा, और इसके अलावा मुझे बताइए देहाती ज़िंदगी का कोई एक फ़ायदा। आपकी ज़िंदगी के काफ़ी फायदे हैं। उससे एक तो खुली फिजाओं में रहता है इंसान, और दूसरा ये कि काफ़ी चीज़ें खाने वाली आती हैं जो काफ़ी जरूरी है। अच्छा, देहात में मोटरसाइकिल का चलान भी नहीं होता जल्दी की, है ना? ये लॉकडाउन भी इधर कम ही है ना, हम खेतों में खुले घूम रहे हैं। हाँ ठीक हो गया। अच्छा नुमान, मुझे गाना सुनाओ यार, 2 मिनट है मेरे पास। जी जी। दिल तेरे ओके, रज़ा खालिद भी कह रहे हैं कैसे मैं ठीक हूँ। रज़ा खालिद, आप कैसे हो? ठीक हो? दिल तेरे का करे सावल पूरे दे कभी तन न तोड़े तू। आपके सवाल जवाब आपसे चलते हैं हम। वो आपका क्या कहती है प्यार से? आप उनको क्या कहते हैं प्यार से, या आपको कोई प्यार से क्या कहता है? हाशिम हमदानी सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। रज़ा खालिद सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। गुफ़ाम रसूल जगाया बेरंगी सा मैं, बेरंगी सा मैनू रंग चढ़ाया तू चरखा करे तू। हेलो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरी जान। और किसी को सलाम दुआ प्यार मोहब्बत देना चाहते हो? अरे आपको पहले से आपको सलाम, और आपकी पूरी टीम को, और बाकी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तमाम सुनने वालों को सलाम। ओके, अल्लाह हाफिज़। नुमान, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, देवाज नुमान गाना अच्छा गाते हैं। ओके, मदिया चौधरी हमारे साथ हैं। क्या कह रही हैं? कुछ भी नहीं कह रही, चुप हैं। आपकी वाइफ आपको प्यार से क्या कहती है? पता नहीं क्या कहती है, याद क्यों नहीं, कभी कुछ कहा ही नहीं, हमेशा गुस्से ही करती हैं। ओके, आजकल तो नाराज़ हैं, खफा हैं। ओके, बहुत से लोग हमारे साथ हैं। हमें यार किसी ने प्यार से क्या कहना है, इस गुस्से नाल नहीं कोई कुछ कहता है। आगे यार वीडियो को शेयर करते हैं, जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक आप लोग जो है वो वीडियो को शेयर करते रहें। ओके यार, आज हमारे उसकी वो सालगिरह भी है डॉक्टर अली की, उनको विश करते हैं बिलाव जाके। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? काकवाल से। कौन? काकवाल से जावेद बात कर रहा हूँ। काकवाल से जावेद बात कर रहे हो? जावेद क्या हाल है आपका, ठीक हो? जी मैं ठीक ठाक हूँ, अपनी सेहत की सुनाए? ठीक मैं है भी भाई ठीक हूँ। साहब। जावेद क्या हो रहा है आजकल? आजकल कुछ भी नहीं। कुछ तो हो रहा है यार, कि कुछ भी नहीं बस हो चल। रहा। अच्छा, लाइव चलोगे आप कि ऑफ एयर बात करोगे? अभी ऐसी है। ऑफ अभी एयर ही तो ठीक। ब्रेक है। हाँ अभी तो ब्रेक है, मैं वही कह रहा था। मैंने कहा लाइव जाना तो लाइव जाके गप लगाते हैं, अगर ऑफ एयर करनी है तो ऑफ एयर कर लें, लाइव ना चलें, क्या कहते हो? जैसे करते हो। चले हाँ जी, लाइव चलें। ठीक है, आखिरी कमर्शियल ब्रेक आ गया बस। अच्छा। ओके वेल, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो। ओके मदिया वीडियो को शेयर करते रहें, साइमा वीडियो को शेयर करें, रज़ा खालिद वीडियो को शेयर करो यार। मैं जाके चेक कर लेना कि जिन्हें कितनी वीडियो शेयर की ने हैं, और तो मेरी लड़ाई हो जानी है जिन्हें कट वीडियो शेयर की। Okay, you welcome back after the commercial bell. Listen to you're listening to RB Facial Radio आवाज़ वालों से अहमदी बहाउद्दीन मुझे कहा कहते हैं अभी हमारे साथ एक और मौजूद आइए मिलकर करते हैं बात इनसे और इनसे पूछते हैं कि जनाब क्या हाल चाल है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मैं जावेद बात कर रहा हूँ काकवाल से। जावेद, काकोवाल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, किस जगह पे है काकोवाल, किस रोड? ठीक नाल है। अच्छा बिखी दे नाल है, ठीक है। अच्छा जावेद भाई मैनू यह दसो तुहानू प्यार नाल की आखदे ने? जी जावेद कहते हैं। जावेद ही कहते हैं, पक्की बात है, मोड़ लगा दें कोई यार प्यार से नाम, कोई पप्पू गुड्डू चुन्नू कोई नहीं? जानू कहते हैं, जानू जानू ही कहती होगी है हैं? मैंने कहा फिर जानू ही जानू कहती होगी, उसके अलावा बाकी लोग क्या कहते हैं, वो भी जानू कहते हैं। अच्छा जावेद भाई मुझे ये बताइएगा कि देहाती ज़िंदगी का कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। शहरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा? कोई नहीं। अच्छा जावेद भाई क्या करते हैं आप? क्या चीज़? ओके यानी कि वो भैंसों वगैरह को चारा चूरा डालते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए शहरी ज़िंदगी का ये फ़ायदा कम है कि आपको दूध खालिस मिलता है? अब हमें तो आप देखें ना, यहाँ पे दूध मिलता है, दूध में से पहले वो मक्खन शक्खन सारा कुछ निकाल दिया जाता है, फिर वो जो सफ़ेद चीज़ रह जाती है उसमें भी पानी डाल देते हैं कमबख्त ये दूध वाले। पानी जाता है सफ़ेद रंग का, दूध कोई नहीं होता और जावेद भाई किसी को सलाम दुआ प्यार मोहब्बत में किसी को गाना को सुनवाना चाहते हो? चलें बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। देवास जावेद फ्रॉम काकोवाल, अल्लाह ताला इनको खुश रखे आबाद रखे। मैं तो नहीं करती। ओके ठीक हो गया, क्या नहीं करती अभी मुझे बताएगा। अभी आप लोगों के लिए गाना प्ले करने लगा हूँ नवाज फातिफ से, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ऐसे कुछ लोग जो होते हैं वो साथ नहीं देते, बीच सफ़र में जो है वो आपको छोड़ देते हैं। तो क्या वो शेर था बशीर बदर का कि उम्र भर साथ निभाने का वादा किया जिसने, तो पल भर में मुसाफिर से तेरे साथ गुजरे। सवाल सीन इसी तरह से होता है कि कुछ गैर मुस्तकिल से लोग जो है वो आपको बीच सफ़र में वो सुहाने चाँद के ख्वाब दिखाकर इस ज़मीन पर छोड़ जाते हैं। वो लोग जो आपको ये कहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी आपका साथ देंगे, जब कभी आपको कोई दुख आएगा, जब कभी कोई तकलीफ़ होगी, आई एम विद यू, मेरे शोल्डर पे सर रखिएगा। कहने और करने की बातें बहुत अलग होती हैं, हमारे साथ रहिएगा। जब कोई बात बिगड़े। रज़ा क्या हाल चाल है? आज बड़े खामोश खामोश बैठे हो। शहजादे की हाल चाल है? केड़ी गलती हुई है साजना, खामोश खामोश बैठे हो? आज वीडियो नहीं शेयर करो यार, कुछ नहीं करना थे काम। करम शहजाद मुगल ने जान किया हाउ यू, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है यार। कोरोना के हवाले से मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि अपना ढेर सारा ख्याल रखें, घरों से ज़रूरत के पड़ने पर बाहर निकलें, बेजाज है वो घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें आप लोग, और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और जो कोई दुश्मन है उसको कोरोना के हवाले कर दें
बेस्ट इस वक्त जो है वो टाइम है आपके पास उससे बदला लेने का। यार को गलबात कर लो है, सारे चुप चुप बैठे हो। गाने की आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैंने तो अभी हेडफोन उतार दिया है। तो यार आप लोग मुझे बताइए, आपको फेसबुक पे जो है वो गाने की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? तो मुझे साथ से बताते रहा करें। मेरी आवाज़ में अगर कोई थोड़ी सी ट्रबल आए तभी मुझे बताया करें। अगर आपको गाने की वॉइस में अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आए तो मुझे ज़रूर बताया करें। यार ऐसे थे किस बात से बैठे हैं, अगर आवाज़ तो सही नहीं आनी तो साढ़े तो बहन की फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। और मैं दसिया करो ना। ओके, वीडियो को शेयर करते हैं यार। अच्छा यार, एक्चुअल बात क्या होती है, प्रोग्राम आप भी देख रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, इस वक्त मेरे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। अभी मैंने जाके ब्रॉड को बंद करना है तो 2-3 लोगों ने, बल्कि 100 से ऊपर ही लोगों ने देखा हुआ होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हज़ारों से ऊपर ब्रॉड चली जाती है हमारी। तो ओवरऑल आप लोग शेयरिंग करते रहा करें, आपको भी कुछ फ़ायदा हो, मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। आपके सवाल का जवाब आपसे ही चाहते हैं हम। वो आपको क्या कहते हैं प्यार से? कभी प्यार से कुछ कहते ही कोई नहीं जी हैं। कौन से झूठे लोग? अरे झूठे लोगों को हम नहीं जानते। अल्लाह माफ़ करे, झूठ कभी नहीं बोला हमने ना। झूठे लोगों से हमारा कोई वास्ता है, इल्ज़ाम है सरासर। ओके, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज मैंने 7 मदी बहाउद्दीन का लाइव स्ट्रीम आपको, और आप टिकट नंबर 502 107। और अगर आप हैं मोबाइल यूज़ नहीं है, पेटीसीएल से कॉल करें। डोंट फॉरगेट टू 0546 हमारा ये कोड, और 0540 502 107 को मिलाए और आज है हमारे दिलों के बहुत ज़्यादा करीब। और बताइए कि आप दिल से हमें दिल से क्या कहना चाहते हैं। सवाल आपकी जो दिल की बात है, हम दिल वाले इस रेडियो आवाज़ 107 के थ्रू से तमाम दिल वालों तक पहुंचा देंगे। सवाल दिल की बात दिल तक पहुंचेगी अगर आप कॉल करेंगे 0540 107 पे। और इसके अलावा मुझे बताइए कि आपको प्यार से क्या कहते हैं। और ना सिर्फ इतना, मुझे बताइए कि देहाती ज़िंदगी का एक फ़ायदा और शहरी ज़िंदगी का एक फ़ायदा। बढ़िया शोध है, झूठे लोगों के बारे में क्या बताइए, बताया जाए। सवाल, झूठ 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 एक्चुअल जो है बोलने की कुछ रीज़न होती है। कुछ लोग जो हैं वो बगैर किसी वजह के झूठ बोलते हैं, कुछ लोग हादसाती झूठ बोल जाते हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। सवाल, झूठ झूठ ही होता है, आज नहीं तो कल जो है वो सच में तब्दील हो जाता है। सवाल, बात क्या होती है कि आप अगर पहले दिन ही सच बोल दें तो आपको झूठ बोलने की जहमत ही नहीं पेश आती। और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास मौजूद होते हैं, आप पूरी ज़िंदगी जो है वो सच काल जो है वो बुलंद करते हैं। उन्हें कहते हैं कि यार मैं सच बोलना पाया, लेकिन वो नहीं आपकी बात मानते। सवाल, उनके साथ सर मारने से बेहतर है कि आप अपना दीवार किसी सर में मारें और अपना इलाज करें। अकबर लेकिन से मैंने आप लोगों के लिए गाना प्ले करते हैं और गाने को एंजॉय कीजिएगा, साथ रहिएगा। एंड नेक्स्ट ट्रैक आप लोगों के लिए प्ले करें बिलाल सईद की आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? शहजाद, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज बहुत दिनों के बाद कॉल किया, बल्कि महीनों के बाद कॉल किया आपने। यही तो कह रहा हूँ, आपसे लॉन्ग टाइम बात हो रही है। ठीक, लाइव चलें? कह रहे हैं चलें। ट्रांसमिशन आ रही है हमारी उधर? हाँ जी, क्लियर आ रही है। ओके, आओ वेलकम बैक सजनों से, बेलियों मित्रों से सहेलियों, एक दफ़ा फिर हम आ चुके हैं वापस 940 ऑन द डायल 9:40 हमारे स्टूडियो के आउट का मुताबिक सिंह स्टार वीडियो फिशर रेडियो आवाज़ 107 मदी बहाउद्दीन। अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आइए मिलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई फ्रॉम झेलम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, भैया आप सुनाए, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और बताइए, लॉकडाउन और कोरोना आपका कैसा गुजर रहा है? लॉकडाउन और कोरोना ने हर एक चीज मिला के रखी है यार। परेशान और हैरान, परेशान है कि परेशान के साथ हैरान भी हैं? हैरान भी हो साथ हैरान तो हमारे पास ही है। हैरान वैसे हमारे पास है जो बिकी से कॉल करता है। मैंने इस बार बड़ा प्लान बनाया था कि इस बार हम बड़े मसले इकट्ठे कर देने हैं मुख्तलिफ रेडियो को। अच्छा, लेकिन अभी तक तो पानी फिर गया सारे प्लान में। अच्छा, तो आगे देखते हैं
इंशाल्लाह। मैंने भी वैसे प्लान बनाया था इस दफ़ा कि मैंने जो है ये 3-4 महीने जो है ना वो लगा के एक अच्छी सी जो है वो नई गाड़ी निकलवानी है GLI, लेकिन कोरोना ही आ गया वैसे तो मेरे नाम पे भी पैसे कोई नहीं रहे। हम दोनों नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके मिलने में पानी पे रहे कोरोना की वजह से ना। यार एक्चुअल पता है क्या, ये हमारा हाल नहीं है, बड़े बड़े ताजर मैंने परेशान देखे हैं, वो लोग जिनके करोड़ों रुपए जो है वो बैंकों में पड़े थे ना, वो भी बड़े परेशान हो गए हैं। जी बिल्कुल। ओके सुनाई, ये तो हम दोनों यार बात सुने, हम दोनों रेडियो पे एक दूसरे के साथ अपने दुख बांटने लग गए हैं। ये भी है, सबका के साथ दुख बांटे जाते हैं ना। ओके अच्छा शहजाद भाई मुझे बताइए आपको प्यार से क्या कहते हैं? अरे मुझे प्यार से शादी कहते हैं। अरे अच्छा, और वो क्या कहते हैं आपको? बहुत वो समझ आए आप बात अब? वो भी मुझे कहते हैं, आप वो शहजादा कहते हैं प्यार से। शहजादा कहते हैं, सवाल आप वैसे भी शहजादे उनके हैं। अच्छा मुझे शहजाद भाई आप बताइए, आप गांव की ज़िंदगी का एक फ़ायदा और शहर की ज़िंदगी का एक फ़ायदा। गाँव की जिंदगी के वैसे तो हजारों फायदे, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह जन्म के गाँव से नहीं करता हूँ। ओके तो गांव की जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यार जितनी भी परेशानी आ जाए ना, अब मैं बात करता हूँ कोरोना, जितना भी लॉकडाउन हुआ है गांव के लोगों को ये फायदा रहा है कि ये फैसिलिटी उनके पास मौजूद रही है कि उनकी तरफ इतनी ये शक्ति नहीं, ठीक है। और शहर की जिंदगी का फायदा ये है कि आपको हर चीज मुयसर हो जाती है, मुश्किल नहीं पेश आती किसी भी मामले में चले जाए। यार तो आप सबसे ये बड़ी देखें ना कहा जाए कि तो शॉपिंग के हवाले से तो रात को भी आपको कोई चीज चाहिए ऐसे तो ही है। आपको 12-2 बजे भी आसानी के साथ मिल सकती है। हो जाता है यार। आप यकीन कीजिए कि मैं शहर के उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसको रात को 2 बजे जूती कपड़ा भी मिल जाता है, यकीन करें। यही चीज है, यही तो कह रहा हूँ। तो मुझे मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, अगर मुझे यहाँ से फिलहाल मेडिसिन चाहिए तो मुझे आसानी के साथ नहीं मिलेगी। ऐसे ही है। और हमें तो माशाल्लाह और से सुना बहुत प्यारा लगा ठीक आपके है, लिए और तमाम सुनने वालों के लिए ढेरों दुआएं जहाँ है इससे मुस्कुराते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको कदम बहुत कदम शुक्रिया, कामयाबियां अता बहुत फरमाए। शुक्रिया। डॉक्टर साहब को और जी वरी डॉक्टर साहब की आज सालगिरह भी है, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब की आज सालगिरह भी है। मैं तमाम सुनने वालों को साथ में जितनी भी अजीम हस्तियां मुझे जन्म से नहीं आपको बताऊँ। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके वालेकुम, देवाज शहजाद भाई फ्रॉम झेलम, और ये हमारे रेडियो से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे जो रेडियो की शायद जो दूसरे रेडियोज़ हैं उन वहाँ से किसी के मार्केटिंग के से डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और हमें कॉल भी करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये इशफाक हमारे साथ है, हमें ज्वाइन करें। आप मदीहा चौधरी कह रही हैं बात गोलमोल होगी, भाई कोई गोलमोल बात नहीं, सीधी बात की है हमने। अगर वो बात गोलमोल हुई है तो मुझे बताएं, हम उसको फिर सीधा कर देते हैं। जनाब हंसी से किस वास्ते बैठे हैं आज इन सारी मांगड़ साहब दिल भेजते, दिल वालों के लिए हम यहाँ से दिल भेजते हैं। और वाले दिन में आप लोग के लिए गाना प्ले किया अली जफ़र की आवाज़ में और साथ रहेगा, इसके बाद होगी फौरी तौर पर कमर्शियल ब्रेक। ओके यार रज़ा बड़ा चुप चुप बैठा, रज़ा की कर ले क्यों मेरी जान चुप चुप बैठे हैं रज़ा? मुझे लगता है कि फ़ोन की ब्रॉड ऑन करके ना खुद भाग गया कहीं पे, इसलिए बड़ा चुप चुप बैठा हुआ है। हाजी अंसारी अरफान अंसारी मांगड़ साहब, मुझे आपका गाना मैंने यूट्यूब पे उस वक्त सर्च किया, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा आपका गाना, और अगर कोई एक आधा मुझे गाना मिल भी रहा है मुझे एक्चुअल पता भी नहीं चल रहा इसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कैसी है। तो गाना मैंने आपका नोट आउट कर लिया, ये गाना मैं कल के शो में प्ले करूँगा, ठीक है? इसकी क्वालिटी चेक करके ना हमारी जो रेडियो होता है ना उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी इसमें जो गाने आ रहे हैं ना उनमें मुझे क्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं, एक आधे गाने का ये भी नहीं पता चल रहा गाना है कौन सा। सो डेफिनेटली मैं कल के गाने में जो है वो ज़रूर कल के प्रोग्राम में ज़रूर आपका गाना ज़रूर प्ले करूँगा, ठीक है? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई वो लाला वाला गाना लगा है सवाल यार। एक्चुअल बात पता है क्या है, अभी ये मदिया मुझसे इतनी ज़्यादा वजाहतें मांग रही हैं, तो कहते हैं कि जब इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए जो है वो नफ़रत खलल पैदा हो जाते हैं या फिर दुनिया पैदा हो जाती हैं, वो क्या कहते हैं कि जब लहजे बदल जाएं तो वजाहतें कैसी। तो फिर उसके बाद जो है वो आपके सामने को बंदा जितने मर्ज़ी सच बोलते रहे आपको उसकी बात जो है वो झूठ लगती है, लेकिन वो लोग जो है जो आपके दिल के करीब होते हैं उन या जिनसे आप मोहब्बत करते होते हैं एक्चुअल,
या जिनके आप रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो बेशक आपके साथ झूठ बोलते रहे लेकिन आपको उनका झूठ भी सच लगता है। सवाल जो सच और झूठ होती है ये आपके अपने दिल की बात होती है। आपके दिल ने इस बात को मानना है कि अगला बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और आपका दिल इस बात को तस्लीम करता है तो अगला बंदा आपको जो है वो सच बोल रहा है, तो फिर आप इस बात को तस्लीम करें कि वो बंदा आप उससे प्यार करते हैं। ऐसे ही है ना, वो कहते हैं कि जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, उसने चाहे दुनिया जहान का फ्रॉड किया हो, दुनिया जहान के साथ झूठ बोला हो, चाहे वो बेशुमार गुनाह करता हो, बेशुमार पंगे करता हो, लेकिन आप उससे प्यार करते हैं, आपको उसका झूठ भी सच लगता है, आप उसको डिफेंड करते रहते हैं। तो एक्चुअल बात सच झूठ की नहीं होती, बात प्यार की होती है। सवाल प्यार करते रहे, खुश रहें, आबाद रहें आप लोग। हैटिक हाँ बिल्कुल मेरे सर में दर्द हो रही क्योंकि मैं आज सारा दिन जो है वो सुबह से, बल्कि कल रात भी मैं तकरीबन 3-4 बजे तक बाहर रहा हूँ कुछ अपनी टेंशन की वजह से। तो फिर आज भी तकरीबन आलमोस्ट सारा दिन भागते भगाते ही गुजरा है। अभी शो करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था मेरा। मैंने कहा यार चले, हो सकता है कि जो इंसान का जो ज़हनी थोड़ा सा दर्द होता है वो कम हो जाए, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। आप लोगों से बातचीत करके मेरी काफ़ी सारी टेंशन, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मैं भूल चुका हूँ अभी आप लोगों के साथ। अभी मुझे याद करवाया आपने तो मुझे याद आया कि मुझे यार टेंशन थी, उससे पहले तो मुझे याद ही कोई सी है। ओके, ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो आम ज़िंदगी का हिस्सा होता है। अगर हम चाहें कि हमारी ज़िंदगी जो है वो एक स्मूथ ट्रैक पे चलती रहे, टावर प्लेन की तरह उड़ती रहे, पॉसिबल नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ये ज़िंदगी की खूबसूरती होती है। तो क्या कहते हैं कि एक इंसान अगर कभी मुश्किलात में ना जकड़ा जाए, तकलीफ़ों में ना जकड़ा जाए या टेंशनों परेशानियों का शिकार ना हो, तो उसे कैसे पता चलेगा कि जो पुरसुकून ज़िंदगी होती है उसकी रनाइयाँ क्या होती हैं, बगैर टेंशनों के ज़िंदगी का जो मज़ा है वो क्या होता है। सवाल ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इनसे परेशान नहीं होना चाहिए, इससे मुस्कुराते रहना चाहिए। लेकिन भाई 2 कमर्शियल ब्रेक से ख़त्म हो गई, उसके बाद अब हम लाइव जा रहे हैं। दूसरा माइक है ये आपको दिया हुआ है, देखिए अभी इस वक्त जो है सिर्फ इस ब्रॉड को चलाना, मुझे वैसे एक हेडफोन की ज़रूरत है जो मैंने खुद लगाना है, लेकिन इस फेसबुक की ब्रॉड को चलाने के लिए मुझे 3 हेडफोन की ज़रूरत है। एक मैंने उधर दिया हुआ है, एक आपको माइक को दिया, एक आपको, मुझे ज़्यादा बल्कि डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है अगर मैं आप लोगों के साथ फेसबुक पे बात करूँ। सवाल मेरा भी यही होता है कि अगर मैं ट्रिपल मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी यार वीडियो को शेयर करते हैं और नहीं कुछ होता। गाना कौन सा सुनेंगे मुझे ये बताइए। ओके, हाजी इरफान अंसारी मांगट, या हाजी जहूर मांगट, ये मेरे दोस्त हैं। मैं पिछले 1 घंटे से आपके साथ हूँ लेकिन यहाँ अभी आया। ओके, बहुत शुक्रिया आपका जी। बढ़िया, ये ब्लैक कैटो किधर से लिया आपने? ओके जी, सादिक जान है हमारे साथ। सादिक जान, हाउ आर यू, क्या हाल चाल आपका? ठीक है यार। और कौन कौन अपना साथ है, कम से कम अपना नाम तो मुझे बताइए नीचे। आओगे जी, वेलकम बैक रेडियो लाइव स्टूडियो दे 4:30 अजी फिर आ गया ऑन एयर जनाब। नाउ 50, ओह माय गॉड यार, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। लैन जी, मैं तो विचार रहा था कि मैंने आपसे जनाब बातें करनी है। मैंने जनाब वो क्या कहते हैं अपनी जो ये बाजू होते हैं कपड़ों के, ये भी ऊपर कहते हैं। मैं जनाब वाले थे गला करेंगे ऐसी, लेकिन प्रोग्राम का टाइम जो बहुत जल्दी गुजर गया है। सवाल आज हम आप लोगों से पूछें देहाती ज़िंदगी का एक फ़ायदा और शहरी ज़िंदगी का एक फ़ायदा, और इसके अलावा आपको प्यार से क्या कहते हैं। सो अभी आप लोग के लिए आखिरी गाना प्ले करो, इस गाने के उस पार लेंगे हम आपसे इजाज़त। सांस रहिएगा। ओके यार, जो लोग इस वक्त मेरे साथ हैं मुझे कम से कम यही बता दें कि आपको प्यार से क्या कहते हैं। मदीहा आपको प्यार से क्या कहते हैं? साइमा आपको, रज़ा आपको क्या कहते हैं? हाजी इरफान अंसारी मांगट, अरफान साहब ने तो बता दिया मुझे। ये एक और आया है हमारे साथ जिसकी, अरे तो मुझे आपकी टोटल डिटेल्स भी शेयर, अब देखिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा इस वक्त मेरे साथ लाइव कौन कौन है। अब मैं आपकी तस्वीर यहाँ से ढूंढ रहा हूँ यार। एक और बंदा मेरे पास ऊपर बैठा है, मुझे इसका नाम ही नहीं पता चला। सवाल मुझे आप लोग कम से कम ये तो बताइए, आपको प्यार से क्या कहते हैं? बस ये आखिरी गाने चल रहा है, इस आखिरी गाने के बाद हम आपसे लेंगे अलविदा, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ज़रूर तो बाल बार ख़राब हो जाते हैं।
साइमा क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, वीडियो को शेयर करो। अच्छा, बहुत से लोग इस वक्त फिर ज्वाइन कर रहे हैं यार। वीडियो को शेयर करते हो यार, ऐसे ना करो, वीडियो को शेयर करो साड़ी। ओके यार, मुझे फिर लग रहा है कि मास्टर नहीं देखे ना, यही पंगा होता है मेरे साथ। आरजे शाहजेब इस्लाम टू फ्रॉम 107। अच्छा, बहुत शुक्रिया आरजे शाहजेब, खुश रहे, आबाद रहे। अली हसन गोंदल ने जान किया, बहुत शुक्रिया। आमिर शहजाद ने जान किया। लो जी, इतनी जल्दी टाइम मुझे भी देखें। अभी मैंने यहाँ पे टाइम, आसिफ शाह ने जान किया। आसिफ शाह, मुझे बताइए आपको निक नेम क्या है आपका? मैंने अभी यहाँ पे मोहम्मद शेर आलम ने जान किया, बहुत शुक्रिया। मैंने यहाँ पे टाइम देखा और मुझे पता चला यार 2 घंटे बिल्कुल कैसे गुजर के पता ही नहीं चला। लें जी, अब ये आखिरी है, इसके बाद हम आपको इसी ब्रेक में टाटा बाय बाय कर देंगे। ओके जी, वेलकम बैक रेडियो आवाज 07 मंडीबाउद्दीन का लाइव स्टूडियो, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जनाब 9:53 हुए जाते हैं हमारे स्टूडियो घड़ियाल के मुताबिक। इट इज़ टाइम टू साइन आउट। ये जो है वो वक्त हो गया है प्रोग्राम के इख्तिताम का, और अभी हमें आपसे लेनी पड़ेगी इजाज़त, क्योंकि परवेज़ गोंदल साहब जो है वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में आ गए हैं और वो साथ सारे रूम में बैठ के इंतज़ार कर रहे होंगे कि करमारे ने कदों माइक छटना है, ने कदों मेरी बारी आनी है। सो वाल आप अगला प्रोग्राम एंजॉय कीजिएगा परवेज़ गोंदल साहब के साथ। आपको शायरी सुनाएंगे, आपको सैर करवाएंगे चाँद की, और इसके अलावा जनाब आपको हसीन ख्वाब दिखाएंगे। फूलों की खुशबू जो है वो आपको बताएंगे कैसी होती है। वो शायरी इस तरह की होती है ना, चाँद की ठंडक, फूलों की खुशबू, दरिया की रानाइयाँ। सवाल एंजॉय कीजिएगा उनके साथ आप प्रोग्राम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सवाल लास्ट में कोरोना के हवाले से अगेन मैं बार बार मैसेज में कहता हूँ कि खुदारा जो है इस कोरोना जैसे मैटर को जो है वो बिल्कुल सीरियस लेने की कोशिश करें। अब सूरत जो है वो हम इंतहाई ख़तरनाक सूरत की जानिब जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जनाब ये लॉकडाउन जो है ये बड़ा सख्त कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन भी लग सकता है। सवाल घर में रहे, महफूज रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर कोई भी आपको ऐसी इलामात अपने आप में लगती हैं कि जो आपको लगती हैं कि कोरोना की इलामात में से एक इलामत है, तो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, घर में ही क्वारंटाइन कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब हुकूमत ने भी खुद ऐलान कर दिया है कि हम सिर्फ जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पेशेंट हैं, जिनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, सिर्फ हम उनको ही मेडिकल की सहूलियात फराहम करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे। अदरवाइज़ आप अपने घर में ही क्वारंटाइन करें। अगवाल से मैंने आप लोगों को प्यार से, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते होंगे, लेकिन हम आपको प्यार से कब भी बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि जनाब आप हैं तो हम हैं। सो वेल, बॉब्तों का ये सिलसिला जो है वो कल दोबारा से ये महफिल सजेगी 8 से 10 बजे तक हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए मुझे माइक के इस पार से दीजिए इजाज़त। आरजेदाई साइनिंग आउट। इंशाल्लाह कल होगी 8 to 10 आप लोगों से मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो फिर होंगे महवे गुफ्तगू। अगर गुजर गए तो यही अपना सलाम है आखिर। सांसों की मोहलत कब ख़त्म हो जाए कुछ मालूम नहीं। जो कुछ पहुँचा हमारी ज़ात से तो माफ़ कर दीजिएगा। आरजेदाई साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, शब ख़ैर एंड गुड नाइट।